हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका कॉमिक्स माई लाइफ चैनल में। तो चलिए आज शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में ध्रुव डोगा की एक शानदार कॉमिक्स जिसका नाम है निशाचर। ये उसका इस तरह कुछ कवर पृष्ठ है। हम्म, सत्य और असत्य, पाप और पुण्य की और अच्छाई और बुराई की, धर्म और धर्म, न्याय और अन्याय की लड़ाई हमेशा चलती आई है, शायद हमेशा चलती रहेगी। परंतु इस लड़ाई में पलड़ा किसका भाई रहेगा, इसका निर्णय करता है मनुष्य का विश्वास। जब मनुष्य का यकीन भगवान से, सत्य से, अच्छाई से उठने लगता है तो उसकी तो आसुरी शक्तियों का दायरा बढ़ने लगता है। संसार में जितनी घृणा और पाप हिंसा बढ़ती है उतना ही कमज़ोर होते जाते हैं देवता, और उतने ही शक्तिशाली होते जाते हैं रात के अंधेरे में विचरण करने वाले असुर यानी निशाचर। लड़ो और लड़ो, तुम दोनों की क्रूरता, जितनी क्रूरता से लड़ोगे, अपने दिलों में जितनी नफरत पैदा करोगे, उतना ही शक्तिशाली हो जाएगा निशाचर, और फिर घृणा और क्रूरता से भरी इस दुनिया पर राज करेगा। लड़ो। मुंबई माया नगरी, जहाँ किस्मत मिट्टी छूने वालों को सोने से ला देती है, यहाँ पर राज करते हैं किस्मत, मेहनत और माफिया। आहा, तूने इस इलाके के दुकान वालों को हफ्ता देने के खिलाफ भड़काया है डेविड, इसलिए यह हफ्ता तेरी जिंदगी का आखिरी हफ्ता है। कर इन इलाकों में दहशत का बोझ आह तक को दबा देता था। जुबानें लकड़ी की हो जाती थीं और दिल पत्थर के। आंखों के आंसू आँख से बाहर आने से घबराते थे, और इंसान को एहसास होता था कि उसकी हैसियत नाली में रेंगने वाले कीड़े से ज़्यादा और कुछ नहीं। देखो, देखो अपने नेता को तुम्हारी आवाज़ बना फिरता था ये, आज इसके अपने गले की आवाज़ बाकी नहीं बची। कुत्ते की मौत मारा गया ये, लेकिन अभी इसको सज़ा भुगतना बाकी है। यह मर तो गया है पर इसका जनाजा नहीं उठेगा, और उठेगा नहीं उठेगा इसका जनाजा। जो इसका जनाजा उठाएगा वो पहले अपना जनाजा उठाने की तैयारी कर ले। यहाँ इंसान को मरने का भी हक नहीं है, शायद इसलिए कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन मौत तो खुद डेविड के डर को कम कर देती, मौत खुद ही मौत के डर को कम करती है। डेविड के सगे संबंधी और मित्रों का डर फिलहाल ख़त्म हो गया था, क्योंकि बिना सही क्रियाक्रम के डेविड को छोड़कर जाने वाले नहीं थे। बांद्रा के पुराने कब्रिस्तान में दफनाने की रस्में जल्दी पूरा कीजिएगा फादर, उस माफिया डॉन छोटे हाजी का कोई भरोसा नहीं है। यू आर राइट सन, मैं बहुत जल्दी जल्दी ही करूँगा, क्योंकि मुझे कई मुर्दों को दफनाना है, कई मुर्दों को। और समझा, आपको दूसरे कब्रिस्तानों में भी जाना है? नहीं, सारे मुर्दे यहीं दफनाए जाएंगे। मैं फादर नहीं, डेविड छोटे हाजी का आदमी हूँ। हमें मालूम है तुम लोग हमारी चेतावनी को नहीं मानोगे, धमकी नहीं मानोगे, इसलिए हम तुमको ऐसी मिसाल बनाएंगे जिसे देखकर लोग हफ्ता तो क्या डेली पैसे देने शुरू कर देंगे। कूद इस कब्र में, अगर जगह बची तो डेविड को भी डाल देंगे। जगह नहीं बचेगी फादर, क्योंकि इससे पहले तू कूदेगा, फिर तेरा पिल्ला, और उसके बाद इसमें जगह नहीं बचेगी। टिचाऊं। ओहो, तू ताबूत उठाने वालों में से एक है, लेकिन तेरे पास बंदूक? कौन है तू? मैं वह हूँ जिसे देख कर तुम लोग तुरंत पहचान जाते हो, क्योंकि तुम लोग कुत्ते हो और मेरी शक्ल कुत्ते जैसी है। डोगा? हाँ डोगा। मैं इंसानों को फाड़ करने वाले भेड़ियों से बहुत नफरत करता हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा नफरत तुम जैसे जोकों से करता हूँ, जो इंसान का खून आहिस्ता आहिस्ता चूसते हैं, धीरे धीरे मारते हैं इंसान को। तड़ाक। छोटे हाजी के पीछे तो मैं बहुत दिनों से था, पर यह पता नहीं चल रहा था कि वह आखिर रहता कहाँ है। अब ये बात तुम लोग मुझे बताओगे? धाड़। ज़रूर बताएंगे, अगर तू जिंदा बचा तो ज़रूर बचाएंगे। तर 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 टन। पता तो लगा ही लूँगा, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारी उंगलियां तोड़नी पड़े या नाखून उखाड़ने पड़े। तड़ 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 तड़। टिगर पर दबी उंगलियां पल भर के लिए ढीली हुई, गोलियां रुकी, और इसी पल डोगा की गन गरज उठी। सिर्फ एक बार गरजी, टिचूं। निशाना गजब का था। डोगा की गोली उस गुंडे की बंदूक की नाल में घुसती चली गई, सर, और मैगनीज एक धमाके के साथ फट पड़ी। साथ साथ बंदूक के जोड़ भी खुलते चले गए, बड़ाम। अगले ही पल वह डोगा गिरफ्त में था। बता, पहले तेरी उंगली तोड़ूं या तेरा दाहिना हाथ तेरे कंधे से उगाड़ दूं? कसम ले लो डोगा, हमको नहीं पता कि छोटा हाजी कहाँ मिलेगा। सच। कड़ाक। आ सच आ। प्रतिवाद का धीमा सा स्वर उभरते ही उस गुंडे के बाजू और कंधे के बीच के जोड़ खुल गए। अब वातावरण में एक ना रुकने वाली चीख से कांपने लगे। अंधेरी होती रात में डोगा की क्रूरता, घृणा, चीखते गुंडे की दर्दभरी कराहें, अंतर्नाद की तरंगे तैरने लगी। आ ये आओ आ। हवा में बुराई फैलने लगी। रात के अंधेरे में पलने वाले पाप के अंधेरे और गहरा होने लगा। ताजी खुदी कब्र में मिट्टी के गर्त में दबी नजर आ रही उंगलियां हरकत करने लगीं। पूरा मुंबई जानता था कि जब डोगा अपराधियों की जुबान खुलवाने पर आता है तो दया भी दया की भीख मांगनी तिनती नजर आती है। बोल, जुबान खोलेगा या हमेशा के लिए बंद करवाएगा? बताता हूँ। वह भाई खाला के कोलीवाड़ा
बस डोगा बुरा सुनना पाप है और इस पाप की सजा तुझे मिलनी चाहिए। ताड़। हिंसा और क्रूरता रात के अंधेरे में अपनी तरंगे फैलाते जा रहे थे और ये तरंगे किसी को जीवन प्रदान कर रही थीं। अगर ये लड़ाई यहीं रुक जाती, अगर डोगा दोनों गुंडों को जल्दी काबू कर लेता, अगर दोनों डोगा के साथ ताबूत लेकर आए लोग भाग जाने की बजाय रुक रुक कर डोगा की मदद करते, तो उनमें से एक की संभावना पूरी हो जाती। तो यह दुनिया जो अगर स्वर्ग जैसी नहीं है तो कम से कम नरक जैसी ना बन जाती। लेकिन डो होनी को यही मंजूर था और उसे कौन टाल सकता था। तड़ाक। वैसे तो एक कब्र खुदी है, पर वह डेविड के नाम की कब्र है। खोदो, दोनों अकेली कब्र खोदो। ले फावड़ा। तभी बंदूक तनी बंदूक के सामने बहस करने का तो सवाल ही नहीं था। और लगभग 15 मिनट बाद दोनों के धड़ मिट्टी से दबे हुए थे। तो तुमको हमको गर्दन तक क्यों दबाया? क्या करना चाहते हो तुम लोगों को डेविड की मौत का मिसाल बनाना चाहता हूँ कि दुनिया उसे देखे और थर थर काँपे। अब मैं तुम लोगों को ऐसी मौत दूंगा कि छोटा हाजी उसे देखे और थर थर काँपे। अल्ट्रासोनिक की सीटी बेआवाज़ गूंजी वातावरण में और कब्रिस्तान के पास घूम रहे आवारा कुत्ते लपक गए। आओ दोस्तों, देखो मैंने तुम्हारे लिए डिनर परोस रखा है, जाओ खाओ। नहीं, हमें गोली मार दे कमीने, मार। डोगा जानता था कि दर्जनों हत्यारों के इन हत्यारों को सजा एक ही गोली से शांति भरी मौत नहीं, बल्कि बोटी बोटी नुचकर मरने वाली भी मौत है। भूखे कुत्ते दोनों के सिरों पर टूट पड़े और दोनों की चीखें मुर्दों को भी थलाने लगीं। हिंसा की क्रूरता भयानक तरंगे वातावरण में फैलने लगीं और हर चीख के साथ उस खुदी कब्र से बाहर झांक रहे हाथों के एक शरीर बाहर आ गया। इतनी शताब्दियों के बाद ज़मीन में दबे रहने से मेरा शरीर कमज़ोर हो गया था, पर इन मानवों ने उसे खोद कर बाहर भी निकाल दिया। कुत्ते दोनों गुंडों का चेहरा झंझोड़ रहे थे, गर्र। लेकिन इतनी देर में क्रूरता और हिंसा की इतनी तरंगें वातावरण में फैल चुकी थीं और जो कब्र से धीरे बाहर आ रही उस आकृति को पूरा बाहर निकलने के लिए काफ़ी थी। कितना अच्छा लग रहा है। सदियों तक ज़मीन में दबे रहने से बदन अकड़ गया था, कमज़ोर भी हो गया था, पर तूने मुझे शक्ति दी। हिंसा, क्रूरता और कोई पापाचार मुझे शक्ति देता है। कौन हो तुम? सदियों तक ज़मीन में दबे रहने से तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, तू मुझे नहीं पहचानता, और पहचानता भी कैसे? मैं जब पृथ्वी पर आया था तब तो कलयुग शुरू हुआ था। उस समय तेरे लक्कड़ दादा के लक्कड़ दादा का लक्कड़ दादा ही पैदा नहीं हुआ होगा। मैं निशाचर हूँ, अंधेरे का बेटा। सारी दुनिया में पाप बढ़ाने का जिम्मा लिया था मैंने। पर तेरी पृथ्वी की एक खैर, उससे तेरा क्या मतलब? तेरे अंदर हिंसा भरी हुई है और हिंसा तो पाप का एक रूप है, और पाप तो मेरे शरीर में खून की जगह बहते हैं। इसलिए मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। आजा मेरी शरण में आजा, अपनी आत्मा मुझे दे दे। बदले में मैं तेरे साम्राज्य में तुझे एक महत्वपूर्ण ओहदा मिलेगा। दे दे अपनी आत्मा मुझको। तू मुझे कोई नौटंकी वाला लगता है या फिर छोटे हाजी ने तुझे भेजा है ताकि अगर तेरे गुंडे मुझे ना मार पाए तो अगला हमला तू करे? नादान है तू। मैं तुझसे हिंसा कर चाहता हूँ और मेरे ताकि मेरे शरीर में शक्ति आए। तेरी जान से मुझे क्या सरोकर? खैर, अगर तूने मुझे अभी यकीन नहीं आता तो कुछ घड़ी बाद आ जाएगा। श्वानों को समझा दो कि हम कौन हैं। निशाचर ने एक किरण कुत्तों से टकराई और कुत्तों के चेहरे के भाव बदल गए। यह क्या हो रहा है? तुम लोग तो मेरे दोस्तों, पीछे हटो, पीछे हटो। गर्र गर्र। लेकिन अरे ये इनको क्या हो गया? एक पागल कुत्तों की तरह बर्ताव करने लगे। कुत्ते डोगा को झंडू डाले थे और यह हिंसा निशाचर को और ताकतवर बना रही थी। लेकिन यह दृश्य ज़्यादा देर तक ऐसा ही रहने वाला नहीं था, क्योंकि डोगा अब सावधान नहीं था। बस अब मैं तक मैं तुमको दोस्त की नज़र से देख रहा था, लेकिन अब नहीं, अब नहीं और नहीं। अब तुम्हारा वही हाल होगा जो डोगा पर हमला करने वाले हर प्राणी का होता है। शाबाश शाबाश, तुझसे ऐसी हिंसा की उम्मीद थी। तूने मुझे काफ़ी शक्ति दे दी है। अब मैं तुझे घुटने टेकवाने को तैयार हूँ। बता, तू अपनी आत्मा अपनी मर्जी से मुझे देता है या उस पर मैं कब्जा कर लूँ? दोनों ही तरह से तू मेरे बहुत काम आएगा। बहुत बकवास सुन ली तेरी, छोटे आजी के कुत्ते। तू मेरी आत्मा पर क्या कब्जा करेगा? निशाचर, मैं ही तेरी आत्मा को बाहर निकाल दूंगा। डोगा की उंगली ट्रिगर पर दबती चली गई और गोलियों की गन मैगजीन से निकलकर निशाचर के शरीर में समा गई। तड़ 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 तड़। एक और हिंसक कृत्य। तू तो हिंसा खिला खिला के मेरा पेट फाड़ देगा। अब मुझे पता चल गया है कि तू अपनी आत्मा मुझे नहीं देगा, इसलिए तेरी आत्मा को मुझे खुद ही अपने शिकंजे में कसना पड़ेगा। निशाचर ने डोगा के शरीर में घुसने की कोशिश तो की, पर यही सोचकर कि वह डोगा की हिंसक आत्मा को अपने कब्जे में बड़े आराम से ले लेगा। परंतु इसके अंदर तो एक पुण्यात्मा है। सत्य तत्वों से भरा है इसका शरीर। इन सत्य तत्वों में हिंसा, क्रूरता जैसी पापों का मिश्रण होने के बावजूद भी मैं इसकी आत्मा को पकड़ नहीं पाऊंगा। मैं खुद जल जाऊंगा। अब पहले मुझे इसकी आत्मा को इसके सत्य तत्वों वाले शरीर से निकालना होगा। इसके बाद ही मैं इसकी आत्मा पर कब्जा कर सकता हूँ, और मेरी यह काम मेरी निशाचर सेना बड़े आराम से कर सकती है। शायद ये निशाचर सच कह रहा है। अभी अभी इसने मेरे शरीर के अंदर घुसने की कोशिश की है। अब इसकी पुकार पर सैकड़ों चमगादड़ मेरी तरफ लपक रहे हैं
और ये सैकड़ों खूनी चमगादड़ उससे कुछ सेकंड में मेरी पोशाक और मेरी खाल उधेड़ सकते हैं। मैं चाकू से कुछ ही बदमाशों को घायल कर सकता हूँ, लेकिन ये तो सैकड़ों की तादाद में है। ये रोशनी से भागते हैं, पर यहाँ पर वह लैंप, यहाँ पर बिजली नहीं है। यह लैंप ज़रूर मिट्टी के तेल से जल रहा है, पेट्रोमैक्स की तरह। यह मुझे बचा सकता है। डोगा की एक एक ने लैंप को चूर चूर कर दिया। मिट्टी का तेल लकड़ी का खंभा नहा गया और डोगा की चमगादड़ों से बचने का एक हथियार मिल गया। वाह, तू सिर्फ हिंसा की नहीं, समझदार भी है। अब ना तो हिंसा तेरे काम आएगी और ना ही समझदारी, क्योंकि तेरी और चमगादड़ों की हिंसा ने मुझे इतनी शक्ति दे दी है कि मैं तेरी आत्मा को अपने आप ही बाहर खींच सकूं। आह, लगता है मेरे बदन से जान बाहर निकल रही हो। यह सचमुच ही कोई राक्षस है। इससे मानवीय शक्तियों के द्वारा निपटा नहीं जा सकता। अगर यह सचमुच तो शक्ति हमारा प्राणी है, तो ईश्वरीय शक्तियाँ इस पर असर करेंगी। हाँ, क्रॉस से वार कर रहा है, यह असर तो कर सकता है, पर सिर्फ तभी जब इसका स्पर्श मेरे शरीर से हो, और इसका स्पर्श मैं अपने शरीर से होने नहीं दूंगा। निशाचर के वार ने डोगा को छाल कर दूर फेंक दिया, और इस बार डोगा के लिए यह वरदान साबित हुआ। हाँ, अब जो हाथ में आया उसी से मारेगा, किताब से मारेगा। मान ले, यह तो मेरे शरीर को छूते ही भस्म हो जाएगी। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं है निशाचर। आग, इसके छूते ही मेरा बदन जल गया। क्या फेंका तूने मुझ पर, कमीने? यह बाइबल है, पाप की औलाद, ईश्वर की बयानी, जीसस क्राइस्ट की जुबानी। भला हो छोटे हाजी का आदमी का, जो फादर के रूप में बनाने के चक्कर में बाइबल साथ लेकर आया। मैं सदियों से नींद से उठाऊंगा, अभी मेरे शरीर में इतनी शक्ति नहीं कि मैं ईश्वरी चिन्हों से भरी ऊर्जा का मुकाबला कर सकूं। इस बाइबल को छूते ही मेरी काफ़ी शक्ति नष्ट कर दिया है। अब मुझे जाना होगा, पर ये ईश्वरी चिन्ह मुझे हमेशा मुझ पर असर नहीं करेंगे। एक बार मैं इस दुनिया में भरी पाप की शक्ति प्राप्त कर लूँ, फिर मैं इस शक्ति को करोड़ों गुना बढ़ाकर इस दुनिया में फैलाऊंगा, और फिर इस ईश्वर की जगह इस दुनिया में मेरी सत्ता होगी। निशाचर की सत्ता, अंधेरे की सत्ता, पाप की सत्ता। अरे, यह तो गायब हो गया। मैं इन सब बातों पर विश्वास तो करता नहीं, पर अब विश्वास करना पड़ेगा। जिस पर गोलियां असर न करें, चमगादड़ जिसकी बात माने और मेरी आंखों के सामने से गायब हो सके, वह ज़रूर कोई अमानवीय शक्तियों वाला प्राणी हो सकता है। पर असली सवाल यह है कि निशाचर अब करेगा क्या? अगर कुछ करेगा तो उसे रोका कैसे जाएगा? डोगा को उसके सवाल का जवाब बहुत जल्दी ढूंढना था, क्योंकि निशाचर अपना अगला कदम जल्दी उठाने जा रहा था। इतनी सदियों तक निष्क्रिय रहने के कारण मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि सिर्फ एक किताब मुझे भागने पर मजबूर कर दे। छी, मुझे अपनी शक्तियों को पूरी तरह से प्राप्त करने में समय लगेगा, क्योंकि मुझे शक्तियाँ तभी मिलेंगी जब पाप बढ़ेगा, और पाप बढ़ाने के लिए मुझे अपने दुश्मनों को आज़ाद कराना होगा। और अगर मैं उनको आज़ाद करवाऊँगा तो अपने आप मेरे गुलाम बन जाएंगे, और मेरी शक्ति अपने आप कई गुना बढ़ जाएगी। परंतु शाप के कारण मैं खुद उनको आज़ाद नहीं कर सकता, पर किसी न किसी को भेज तो सकता हूँ। चमगादड़ के शरीर में निशाचर की ऊर्जा भरने लगी, और वह चमगादड़ एक खासा काल लेने लगा। हाँ हाँ हाँ, निशाचर ने तुझ में जान डालकर एक नया रूप दे दिया। अब तू मामूली चमगादड़ से अति शक्तिशाली तमचर बन गया है। अब जाकर उस मोती को मेरे पास लेके आ, जिसे माया योगी ने यहाँ से 70 योजन दूर किसी तंत्र में कैद कर रखा है। मैं उसे छू नहीं सकता, पर तू उसे ला सकता है। अब जा, मेरी शक्तियाँ तुझे रास्ता दिखाएंगी। जा। तमचड़ बना चमगादड़ तुरंत ही एक दिशा में गायब हो गया, और वह दिशा राजनगर की तरफ जाती थी। जल्दी आ, यह मायावी का आश्रम जरूर है, पर यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है। ऐसा होता तो बैंक में चोरी करनी थी या किसी ज्वेलर्स के यहाँ सेंध लगाते। यहाँ भी सिक्योरिटी है, तो यहाँ आने का फ़ायदा क्या हुआ? अब उतनी सिक्योरिटी भी नहीं है यहाँ पर। जितनी प्राचीन दुर्लभ मूर्तियाँ, उसके हिसाब से तो उतनी सिक्योरिटी है जितनी हाउसिंग सोसाइटी में होती है। एक कौन हो तुम, और यहाँ दीवार पर क्या कर रहे हो? अंधेरे में साधु को पता नहीं चला कि किस चीज़ ने उसके जबड़े को लुक दिया, बदल दिया। तड़ाक फट। देखा, एयर कंप्रेस्ड गन लाने का फ़ायदा है। चूंकि ये बारूद की बजाय एयर प्रेशर के पथरीले ट्यूब दागती है, इसलिए ना तो धमाका होता है, ना ही हवा में बारूद की महक फैलती है। और अगर कोई देखेगा तो यही समझेगा कि पैर फिसलने से ये गिर गया, इसका जबड़ा टूट गया। समझा रहा तो दे। अब एयर कंप्रेस गन के कसीदे पढ़ना छोड़ और पता कि मूर्तियाँ कहाँ रखी हैं। इधर रास्ता ढूंढना मेरा काम है, पर साधना स्थल का ताला खोलना तेरा काम है। टीम वर्क, क्या समझा? समझा बांके, समझा। ताला तो समझ की उंगली लगाया और खुला। रतौंधा बड़ बोला नहीं था, ताला सचमुच एक झटके में खुल गया। खट। अंदर वही खजाना था जिसकी तलाश में था बांके और रतौंधी महायोगी का आश्रम आए थे। वाह, हजारों साल पुरानी दुर्लभ मूर्तियाँ खुले में पड़ी हैं। जय भगवान, जय भगवान। अरे जय बाद में बोलियो, पहले उठाकर झोले में तो भर ले। लेकिन इससे पहले कि मूर्तियों की तरफ बढ़ते, अरे बांके इधर देख, ये काला मोती कैसा है? इस यंत्र के अंदर रखा है। काला मोती बहुत दुर्लभ और कीमती होता है।
अरे कुछ दाम तो होगा ही होगा ना इसका, एक और मोती उठाने में क्या फ़ायदा, क्या जाता है, उठा ले। रतौंदे ने मोती उठाने को हाथ बढ़ाया और वह चीख उठा, आहा वाक़ई मेरा हाथ तो किसी ने जब पकड़ लिया है, करंट लग रहा है मुझको, बचा रे मुझको बचा रे। बांके तुमको नहीं बचा पाएगा, जो भी दुस्वभाव वाला इस व्यक्ति से छुएगा उसका यही हाल होगा। कौन कौन है तू, बचा मेरे दोस्त को, वरना छाती के पिंजर में तेरा दिल बाहर आकर धड़कने लगेगा। मैं कौन हूँ पूछता है, पूछना तो मुझे चाहिए कि तुम कौन हो। पर पहले मैं जवाब देता हूँ, मैं दया योगी हूँ, इस आश्रम के संस्थापक माया योगी की 100वीं पीढ़ी का वंशज, और तेरा दोस्त उस शिकंजे से कभी छूट नहीं पाएगा, क्योंकि उसने उस चीज़ को छू लिया है जिस पर किसी भी बुराई को पकड़ सकने का कवच चढ़ा हुआ है। तुम्हारा दोस्त अब तभी छूटेगा जब पुलिस आएगी। पुलिस पुलिस बांके और रतौंदे को पकड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारी लाश उठाने आएगी योगी। फट कंप्रेस गन का वार निश्चित ही दया योगी की छाती को फाड़कर दिल के बाहर निकाल देता। अगर वह पत्थर छाती तक पहुंच पाता। ठन सन ध्रुव ताड़, तेरे पास हमको भूखा मारने के अलावा कोई काम नहीं है, जहाँ देखो वहीं पहुंच जाता है। मेरे रास्ते से हट जा, वरना तुझे अपनी जान देनी होगी। दुष्ट आदमी पैसे की कमी के कारण नहीं, बल्कि अपनी लालच के कारण भूखे मरते हैं। और रही जान की बात, तो उसे लेने की कोशिश करके देख ले। मैं जानता हूँ तू गोलियों की बौछार से ही बच लेता है, फिर ये पत्थर क्या चीज़ है। मैं तुझ पर पत्थरों से वार नहीं करूँगा, मैं तुझ पर कंप्रेस्ड एयर का वार करूँगा, वायु के तेज दबाव वाले जेट का। इस अगर ध्रुव उस वायु को देख पाता तो शायद बचने की कोशिश भी करता, लेकिन हवा को कौन देख पाया। आहा, हवा का धक्का तो काफ़ी तेज है, इसका वार तो देख तो नहीं सकता, पर वार की दिशा का अंदाज़ा लगा सकता हूँ। धम लगातार हो रहे वायु जेट से ध्रुव तो बचने लगा, पर इधर वायु जेट ने दूसरी चीज़ों को हवा में उछालने लगा, और ध्रुव के चकराते शरीर के कारण कुछ गति के लिए उसकी गति थमी, और इस बार वायु जेट का वार नहीं बचा पाया, और उसका शरीर हवा में मुड़ता लॉन में गिरा। आहा, ये बांके तो ट्रिगर पर से उंगली उठा ही नहीं रहा। हवा का जेट, तेज जेट लगातार छोड़ता ही जा रहा है। मैं इसकी उंगली हटने का इंतजार नहीं कर सकता, कुछ और सोचना होगा, पर क्या। एक रास्ता तो समझ में आ रहा है। अगली पल ध्रुव हाथ में पानी लेकर, पानी पटाने वाले हौज पाइप लेकर बांके की तरफ लपका। अच्छा, तो तू अब मुझे इस पाइप से बांधेगा, आजा बांध ले, मैं तुझे पहले ही उड़ा। अरे, ध्रुव वायु जेट की दिशा पहले ही भांप चुका था, और पाइप का एक छोर गन की नली में घुस चुका था। नतीजा लगभग तुरंत सामने आया, और पाइप के दूसरे छोर से जेट ने बांके को हवा में उड़ा दिया, और उससे पहले कि वह संभल पाता, ध्रुव ने उसके होश उड़ा दिए। और फिर साधना स्थल में, ये रही आपकी मूर्तियाँ स्वामी जी, पर दूसरे गुंडे का हाथ कैसे फंस गया। मुझे तो कहीं कोई शिकंजा नज़र नहीं आ रहा। शिकंजा है ध्रुव, अच्छाई का बुराई पर कसा शिकंजा। ये कैसे फंसा ये बाद में बताऊंगा, पहले इसको छुड़ाते रहो। तुम सिर्फ इसके कंधे पर हाथ रख दो, ये छूट जाएगा। आश्चर्यचकित हो रहे ध्रुव द्वारा कंधे पर हाथ रखती रतौंदा छूट तो गया ताड़, और छूटते ही कोने में फंसे चूहे की तरह हमला कर बैठा। धन्यवाद धन्यवाद, तूने मुझे तुमको घूसा मारने का बड़ा मन कर रहा था। अगर तुम मुझ पर हमला नहीं करते तो ये आस मन में ही रह जाती। थैंक यू भाई, थैंक यू डिशो। बाकी की तरह रतौंदी भी अपने होश कायम नहीं रख पाया। इन दोनों का प्लान तो असफल हो गया स्वामी जी। भला उस चिड़िया का जिसने आपके आश्रम में एक साधु पर हमला देखकर मुझे इस घटनाक्रम की सूचना दी थी। आपकी उलझन दूर हो गई, अब मेरी उलझन दूर कीजिए। उस कंधे का हाथ कैसे फंस गया था, और कंधे पर मेरा हाथ रखते ही कैसे छूट गया। क्योंकि तुम्हारा स्पर्श होते ही इस गुंडे के शरीर में तुम्हारा सत्य प्रभावित होने लगा ध्रुव, और इस सत्य को पहचान कर इसके हाथ पर कसा शिकंजा खुल गया। यह गुंडा इस काले मोती पर लगे सत्य कवच के शिकंजे में फंस गया था ध्रुव। इस मोती पर सत्य कवच मेरे पूर्वज माया योगी ने चढ़ाया था। इस मोती के कारण ही इस आश्रम का निर्माण किया गया था, जो समय बीतने के साथ साथ इतना विशाल आश्रम बन गया है। इस मोती पर सत्य कवच क्यों चढ़ाना पड़ा, क्या है इस काले मोती में। बहुत पुरानी बात है ध्रुव, लगभग 3500 वर्ष पुरानी। दुनिया वालों के दिलों में धर्म पर आस्था घटती जा रही है। पाप धीरे धीरे पनप रहा है। इंसान के अंदर दैवीय गुण भी होते हैं और असली गुण भी। इस वक्त दैवीय गुण दब रहे थे और असली गुण बलवान हो रहे थे, और इंसानों के दिलों में पनपता इतना सा पाप काफ़ी था उस काली शक्ति को अस्तित्व में लाने के लिए, जिसका नाम था निशाचर। निशाचर, हाँ निशाचर, जिसने पापों को सोखने और फिर उसे कई गुना बढ़ाकर संसार में फिर से फैलाने की शक्ति थी। पूरी दुनिया में पाप बढ़ने लगा, पूरे संसार में लड़ाई हमले वारदातें होने लगी। इस वक्त संसार में भगवान का नहीं बल्कि शैतान निशाचर का साम्राज्य फैला हुआ था। सिर्फ कुछ ही पुण्य आत्माएं इस पाप के फैलाव से बची हुई थीं, और उनमें और महान सिद्धयोगी माया योगी भी उनमें से एक थे। उन्होंने निशाचर के
साम्राज्य को खत्म करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने संसार भर के उन पुण्य आत्माओं से संपर्क किया। सभी पुण्य आत्माओं को सम्मिलित शक्ति से निशाचर की बुराइयां पर वार करने लगी। निशाचर की शक्ति वैसी साफ होने लगी जैसे साबुन गंदगी से साफ होता है। निशाचर पाप बढ़ने से पहले ही नष्ट होने लगे। तब निशाचर ने नई चाल चली। उन दो महाराक्ष उसने अनंत पापों के जनकों को याद किया, उन दो महाराक्षसों को जो स्वयं पाप को उत्पन्न करते थे, शैतान नारकी और पातकी ने पूरे संसार में पापों की बाढ़ लाकर कई मनुष्यों पुण्यात्मा तक को शैतान निशाचर का धर्म मानने पर विवश कर दिया। तब माया योगी ने उन दोनों शैतानों को भयंकर मुश्किलों से एक सीप में बंद किया और एक काले मोती में बंद कर दिया। और मोती उन्होंने जहाँ पर कैद करके रखा, सीप यहाँ से दूर एक अन्य स्थान पर गाड़ दिया, और जहाँ वह अब मुंबई है। जब तक सीप और काला मोती आपस में नहीं मिलते तब तक नारकी पातकी कभी आज़ाद नहीं हो सकते। और निशाचर का क्या हुआ, उससे कैसे निपटे माया योगी, यह एक बड़ी समस्या थी। ध्रुव, नारकी और पातकी पर चले तंत्र मंत्र निशाचर पर कोई असर नहीं कर रहे थे। तब उन्होंने देवताओं से मदद मांगी, परंतु पृथ्वी और फैली दुष्टता की चादर किसी भी की मदद को पार नहीं आने दे रही थी। पवन विशाली हो चुकी थी, जल भी बंधक था और अग्नि सिर्फ विनाश फैला रही थी। यज्ञ सामग्री तक को अग्निदेव स्वीकार नहीं कर रहे थे। बस एक चीज़ थी जो माया योगी की सहायता कर सकती थी, और वह थी दया योगी की जुबान बीच में ही थम गई। क्योंकि जो जीव साधना स्थल में आदम का था, उसे देखकर किसी की जुबान जड़ हो जाती। कड़ाक, हे भगवान, यह क्या? इसका भगवान से दूर दूर तक संबंध नहीं है। ध्रुव, इसके शरीर में घोर दुष्टता की तरंगें आ रही हैं। इतनी दुष्टता सिर्फ निशाचर में हो सकती है, और यह निशाचर ही है ध्रुव। और यह मोती को उठाने के लिए बढ़ रहा है, पर यह कैसे हो सकता है? निशाचर तो उस मोती के आसपास भी नहीं फटक सकता। यानी यह निशाचर नहीं है, निशाचर द्वारा अपनी शक्तियों का भेजा गया कोई प्राणी है। इसको रोकना होगा। दया योगी के साधना स्थल पर से हथेली पर कुछ चावल के दाने रखे और फूंक मारकर तमचर फेंका, लेकिन तमचर सिर्फ हल्का सा तड़पा, और तमचर के बाहर ने दया योगी को के खोपड़ी खोल दी। ध्रुव, इसका मोती मत ले जाने देना वरना गजब हो जाएगा। ध्रुव पहले ही तमचर की तरफ लपक चुका था, लेकिन तब तक स्वामी दया योगी की देर हो चुकी थी। वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे। ताड़! लेकिन ध्रुव को यह अंदाजा नहीं था कि किससे टकरा रहा है। उसका सामना निशाचर की पाप शक्ति से भरे तमचर से था। ध्रुव का दिमाग अंधेरे में डूबने लगा, और तमचर ने लपक कर काले मोती को खींच लिया। सत्य का वचन, एक भयंकर झटका तमचर को लगा, परंतु पाप पुण्य की शक्ति के साथ थोड़ी सत्य शक्ति भी थी जिसने उसको बचा लिया। मोती हाथ में आते ही तमचर छत से बनी छेद से बाहर लपका, जिससे बना था वो अंदर आया था। और लेकिन वह ध्रुव भी अब तक होश संभाल चुका था, और उस छेद से बाहर आते ही तमचर के साथ एक सवारी और शामिल हो गई थी। और सबसे पहले तमचर इस स्थिति को समझ पाता। ध्रुव ने उसके नुकीले पंजों को मोती खींच चुका था। तड़ाक! तमचर चमगादड़ बौखला तो जरूर गया था, पर उसने संभलने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। ओह, यह मुझे गिरा कर मारना चाहता है, ताकि मेरे मरने के बाद यह काले मोती को आराम से हासिल कर सके। इस बार को सहने की बारी ध्रुव की थी। ध्रुव का हाथ छूट गया, परंतु ध्रुव ऐसी स्थिति का कई बार सामना किया है। ध्रुव ने स्टार लाइन को ध्वज स्तंभ में फंसाया और नीचे झूल गया। अब मुझे सबसे पहले किसी कमरे में घुसना होगा, छोटे कमरे में, जहाँ से निकलकर मोती सुरक्षित स्थान पर रख दूँ। छोटा कमरा होगा जो राक्षस अंदर घुसकर भी अपने पंखों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ताड़! बाहर खाकर हवा में उड़ता ध्रुव का शरीर वापस छत पर गिरा। ओह, इसने तो मुझे कमरे के अंदर तो क्या ज़मीन तक को छूने नहीं दिया। इसका वार बड़ा जोरदार पड़ता है। पता नहीं ऐसे प्राणी को काले मोतियों कितनी देर तक कैद। बचाओ! इसके उड़ने की शक्ति, मुझे इसका भरपूर वार करने का नहीं तेरी, और मुझे वार करके मुझसे दूर चला जाता है। या तो इसकी शक्ति काट ढूंढनी होगी, या मुझे भी उड़ना होगा, और उड़ना ज़्यादा आसान है। ध्रुव की कलाई से स्टार लाइन निकलकर छत के चारों कोनों पर ध्वज स्तंभों पर कसकर एक आया बनाने लगी। सट सट! और इस बार तमचा चमलकर ध्रुव की तरफ लपका। ध्रुव उसके लिए तैयार था। साएं! इस बार तमचर भाग नहीं सकता था, क्योंकि ध्रुव भी उसके साथ उड़ रहा था, चाहे थोड़ी देर के लिए सही। तड़ाक! अब तमचर मुसीबत में था, और निशाचर को इस मुसीबत के संकेत पहुंच रहे थे। ओह, कौन है इंसान जो तमचर का मुकाबला भी कर रहा है, और भयंकर शक्ति महसूस हो रही है मुझे। इस बार के स्पर्श के साथ तमचर में भी भरी होगी शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो रही है। ऐसे तमचर थोड़ी देर में मेरी पाप शक्ति से रहित होकर एक मामूली चमगादड़ बन जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, मुझे अपनी चाल को बदलना होगा। मुझे सत्यनिष्ठ इंसान को आश्चर्यचकित करना होगा। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, अपनी चाल को बदलना होगा।
इस सत्रिश वस्तु को आश्चर्यचकित करना होगा, चौंका देना होगा। ध्रुव समझ सचमुच चौंकने वाला था, क्योंकि तमचर को शिकंजे में लेने के बाद समझ रहा था कि उसने मैदान मार लिया है। बस अब तू मेरे शिकंजे में आ गया, इंसान हो या शैतान, सांस के बगैर कोई नहीं रह सकता। मैं तुझे तभी छोड़ूंगा जब तेरा दम घुट जाएगा। ध्रुव यह नहीं जानता था कि निशाचर जैसे कुछ प्राणी बगैर सांस के भी जी सकते हैं, पर फिलहाल उसके शिकंजे में सांस लेने वाला प्राणी तमचर फंसा था। उसका दम घुट रहा था, दम घुटता भी जाता दम घुटता ही जाता था। अगर ध्रुव अपना शिकंजा तमचर पर कसा रखता। अरे यह क्या हो रहा है, इसका शरीर तो सिकुड़ता जा रहा है। तमचर सिकुड़ ही नहीं रहा था, बल्कि निशाचर द्वारा अपनी शक्ति वापस खींचने के कारण वह अपने असली रूप में आ रहा था। और आश्चर्यचकित ध्रुव को इस बात की फिक्र करनी थी कि जमीन या छतों से ना टकराए, और बने हुए और बटे हुए ध्यान का फायदा निशाचर को मिल गया था। अरे यह प्राणी तो चमगादड़ बन गया, और काला मोती वह चमगादड़ इसके मुंह में दबाकर ले जा रहा है। गिरते गिरते भी ध्रुव ने चमगादड़ को रोकने की कोशिश की, पर कामयाब नहीं हो सका। यह चमगादड़ तो जैसे विमान की स्पीड से उड़ रहा है, मेरे स्टार ब्लेड इस तक नहीं पहुंच पा रहे। खैर, इस काम में तो मैं असफल हो ही गया हूँ, पर मुझे अपनी मौत को मात देनी है, वरना फिर कभी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मेरी स्टार लाइन किसी चीज़ से लटक कर, अरे स्टार लाइन ख़त्म हो चुकी है। मैंने खंभों पर सारी स्टार लाइन लपेट दी। उफ, कट। अब एक ही रास्ता है कि यह फ्लैग पोल बंदी स्टार लाइन को पकड़ने की कोशिश करूं, पर निशाना बहुत महीन है और मौका सिर्फ एक। हवा में शरीर को मोड़कर दिशा लेते हुए ध्रुव का शरीर स्टार लाइन की ओर बढ़ा, और एकाएक रुकने के झटके ने ध्रुव के शरीर को हिला दिया। हाँ, स्टार लाइनों का इस्तेमाल जरा ध्यान से करना पड़ेगा। आज तो बार बार बचा। सबसे पहले स्वामी दयाहुई का जाकर पता लगाना होगा कि मैं असफल बताना होगा मैं असफल हो गया। वह प्राणी काला मोती ले जाने में सफल। अरे स्वामी जी को क्या हुआ, और आप कौन हैं? मैं आश्रम का डॉक्टर हूँ ध्रुव। इसके सिर पर गहरी चोट लगी है। फिलहाल ये बेहोश हैं, पर मुझे डर है कि दिमाग में लगी चोट के कारण ये कोमा में भी जा सकते हैं। हो, यानी इनके होश में आने की संभावना नहीं है अभी। ध्रुव ने डॉक्टर को संक्षेप में पूरा घटनाक्रम सुनाया। ओह, वैसे दोनों चोरों को हमने बंदी करके पुलिस को बुला लिया है, पर तुम्हारी चमगादड़ वाली कहानी समझ में नहीं आई। समझ तो मेरी भी नहीं आई डॉक्टर जी, पर सच्चाई यही है कि इसको स्वामी जी के अलावा और कोई नहीं समझा सकता। यह निशाचर आखिर है कौन, और अगर इतनी है तो इतनी शताब्दियों के बाद कैसे जी उठा? और अगर वह काले मोती की मदद से कुछ शैतानों को जीवित करना चाहता है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? इस वक्त कहाँ पर है निशाचर? ध्रुव को सवालों का जवाब मिलने में भी वक्त लगना था, क्योंकि निशाचर तो अभी सिर्फ शुरुआत ही की थी। हाँ हाँ हाँ, काला मोती कितना आसान था इसे पाना। पहले तो इस तक पहुंचना भी असंभव था, पर एक तो इतनी शताब्दियों के बाद इस पर लगा सत्य का वध क्षीण हो गया, और दूसरा इस कलयुग में माया योगी जैसे सिद्ध तो होंगे ही नहीं जो मेरे शैतान को रोक सकते। खैर, यह तो मुश्किल काम आसानी से हो गया, पर अब आसान सा काम किया है। सीपी को हासिल करने का काम, उसको मैं स्वयं हासिल नहीं कर सकता। अब मेरे पास खुद इतनी कम दुष्टता बची है कि मैं दुष्टता का इस्तेमाल करके किसी और प्राणी को इस काम के लिए पैदा नहीं कर सकता। किसी ऐसे को ढूंढना होगा जिसमें पहले से ही भारी दुष्टता मौजूद हो। वह हिंसक डोगा किसका नाम रहता? हाँ, किसी छोटे हाजी का, जिसके आदमी इतने दुष्ट हों कि किसी को दफन तक न कर दें। वह खुद कितना दुष्ट होगा, उसे ढूंढना चाहिए, और उसमें इतनी दुष्टता हो, उसको ढूंढना बहुत आसान है। छोटा हाजी इस वक्त मुसीबत में था। बॉस, अभी फ़ोन आया, पंगा हो गया। डेविड को दफनाने वालों को, डराने वाले को, दोनों आदमियों को डोगा ने आपका नाम और आपकी छिपने की जगह उगलवा ली है। अब वह किसी वक्त यहाँ पहुँचता होगा। पुलिस सायरन की आवाज़ आ रही, लगता है कमीने ने इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को पास कर दिया। पर बॉस, डोगा तो हमसे खुद ही निपटने जाता था, फिर उसने पुलिस वालों को क्यों बुलाया? उसको डर होगा कि उसके आने तक हमको खबर मिल जाएगी और हम यहाँ सड़क जाएंगे, इसलिए उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। थोड़ी देर में वे यहाँ पहुँच जाएंगे। छोटे हाजी, पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, भागने की कोशिश बेकार है। अब हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है, केस भी है, सबूत भी। हाथ ऊपर करो, उठाकर बाहर आ जाओ। हम 10 तक गिनेंगे, फिर गोली चला देंगे। अब हम क्या करें बॉस? हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, हम भाग नहीं सकते। हम भाग नहीं सकते तो पुलिस ही भाग नहीं सकते। रॉकेट प्रॉपेट ग्रेनेड मारो इन पर। अगले कुछ पलों में पुलिस का घेरा टूटने लगा। बड़ाम! लेकिन पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ आई थी। इनको चेतावनी दे दी गई थी, पर हमको ये पुरानी सेल्फ लोडिंग राइफल वाली पुलिस फोर्स समझ रहे हैं। इनको हमले का जवाब दो। और कमरे की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। और लॉकेट लॉन्चर लेकर आए हैं। हमने इनकी हमला करने की जगह करके अपनी जगह का रास्ता दिखा दिया है। अब हम क्या करें बॉस? करना क्या है? मुकाबला करना बुद्धिमानी नहीं है। भागने की कोशिश करते हैं। पुलिस का घेरा एक तरफ से तोड़ते हैं, वहीं से भाग लेंगे। ठीक, मारे जाओगे सबके सब। कौन?
कौन हो तुम, यहाँ तक कैसे आए? बेकार के सवाल छोड़ो, मैं तुम सबको यहाँ से निकाल सकता हूँ सुरक्षित, पर बदले में तुम लोगों को अपनी आत्माएं मुझे देनी होगी। आत्माएं यानी तुम हमें मार डालना चाहते हो? नहीं, सिर्फ इतना, इसका इतना मतलब है कि अब मैं यानी निशाचर तुम्हारा भगवान हूँ। तुम सब मेरी पूजा करोगे, मुझे शक्ति दोगे, पता नहीं क्या बोल रहे हो। पर अगर तुम हमको पुलिस के घेरे से बाहर निकाल दो तो हम तुमको ऐसे ही भगवान मान लेंगे। निकालना तो तुम लोगों को मैं ऐसे ही दूंगा, पर ऐसे में तुम मेरी शक्तियाँ नहीं देख पाओगे। शक्तियाँ देखोगे तभी भगवान मानोगे। देखो पापों के शहंशाह निशाचर की शक्ति। निशाचर की उंगलियों से निकलती आग की लहरें पुलिस घेरे की तरफ लपकीं और वाहनों को तथा इंसानों को भी नष्ट होने में कुछ पलों का समय लगा। कमाल है, आप तो सचमुच हमारे भगवान हैं। बताइए हमको क्या करना होगा? हम हर काम के लिए तैयार हैं। अभी नहीं, अभी सुबह हो गई है, मेरा काम नहीं हो पाएगा। खैर, काम तो सूरज ढलते ही हो जाएगा। फिलहाल तो मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल ले चलता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में तुम लोगों को फिर से घेर लिया जाएगा। आओ मेरे लबादे में आ जाओ। सम्मोहित से छोटे हाजी के आदमी लबादे के अंदर प्रविष्ट होने लगे और उसी अंधेरे में लुप्त होने लगे। और थोड़ी देर में ना तो वहाँ छोटे हाजी और उसके आदमियों को पता था, ना ही निशाचर का कोई निशान था। जहाँ तक डोगा वहाँ पहुँचता था तब पुलिस वालों की लाशें और हड्डियाँ ढांचे में बदल चुकी थी। वो ये क्या, छोटे हाजी के पास ऐसा कौन सा हथियार है जिसे उसके पुलिस वालों ने यह हाल कर दिया? जाओ दोस्तों, पूरी इमारत के गोदामों का चप्पा चप्पा छान मारो, ढूंढो उस हलकट को। 5 मिनट बीतने के बाद इमारत का चप्पा चप्पा छान लिया था, कहीं नहीं मिला। ओह, यानी डोगा को तुम्हारे उसकी बोटियाँ नचवाने डोगा को उसकी बोटियाँ नचवाने का आनंद नहीं मिलेगा। खैर, ये दावत तुम पर उधार रही दोस्तों, मुझ पर उधार रही दोस्तों। आज नहीं फिर सही। अब यहाँ से फटाफट निकलो, भाई इल्ज़ाम डोगा पर ही आएगा। चलो। इस रात ने कई मांगों का सिंदूर नोचकर सुबह के सूरज पर पोत दिया था, लेकिन यह लाल सूरज के मुंबई के माथे पर दहकती बिंदी की तरह चिपक कर कई जलते मुहाने छोड़ जाने वाला था। और फिर वहाँ मुझे पुलिस वालों की जली लाशें मिली। मेरे पहुँचने तक लाशें हल्की हल्की सुलग चुकी थी। ऐसी आग तो मैंने कभी नहीं देखी, ठंडी आग थी। वे पुलिस वाले भी झुलस चुके थे। उसे छूते ही मेरी आत्मा तक काँप उठी। पर छोटा हाजी नहीं मिला। ना मुझे निशाचर के बारे में कुछ पता लगा, ना छोटे हाजी के बारे में। उस वक्त इसका वक्त अभी नहीं आया होगा सूरज। जब इसका वक्त आएगा तो वक्त अपने आप तुम्हारे सामने खड़ा। अरे, जिम में ये आवाज़ें कैसी आ रही है? कड़क कड़क धड़ाक। जिम में प्रवेश करते ही दोनों चकित रह गए। अरे ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? जिम में तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो? रुक जाओ। अपनी चेतावनी का असर न हो जाएगा। सूरज अपने ऊपर काबू नहीं रख पाया, लेकिन अदरक चाचा का दिमाग हमेशा की तरह ठंडा था। रुक जाओ सूरज, क्या तुम अपने पड़ोसियों को बताना चाहते हो कि तुम डोगा हो? पड़ोसी? अरे हाँ, इन लोगों की हरकतें देखकर यही लगता था कि इनको पहचान ही नहीं पाएंगे। यह तो शर्मा जी हैं, विनीत हैं, सूबेदार जी हैं, पर इनको जगह जिम में तोड़फोड़ की क्या सूझी? ये तो यही बता सकते हैं। बताना क्या है? हमारा तोड़फोड़ करने का मन हुआ तो हम तोड़फोड़ करने चले आए। पहले अपना घर तोड़ा, बीवी बच्चों को मारा, फिर बाहर निकल पड़े। अब हम तुम सबका मुंह तोड़ेंगे, टक। तब तो खेतपूर्वक आपका प्रस्ताव वापस करना पड़ेगा, आप लोगों के जबड़ों पर। हम्म, ये सब क्या था? क्या है? इनको अपने पड़ोस में एक जिम का होना पसंद नहीं है। कल तक तो पसंद था, सुबह न जाने क्या हो गया। अरे बाहर कुछ अनाउंसमेंट हो रही है। मुंबई शहर में चारों तरफ लूट मचा रहे। हर व्यक्ति के लिए शूट एंड साइड का ऑर्डर कर दिए गए हैं। सब लोग घर के अंदर रहें, वरना बेझिझक गोली मार दी जाएगी। ओह, एक है कि ये क्या हो गया है? आओ टीवी पर देखते हैं, न्यूज़ में ज़रूर कुछ आ रहा होगा। आओ, टीवी पर तो कुछ और ही आ रहा था। रोंगटे खड़े देंगे काफ़ी था। आज सुबह से ही पूरे मुंबई शहर में अराजकता की एक लहर फैल गई है। 10 पुलिस थानों पर हमला कर दिया गया है। 50 डिपार्टमेंटल स्टोर लूट दिए गए हैं। 50 लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। ये सारी हत्याएं बिना कारण हो गई हैं। हत्यारे पेशेवर अपराधी न होकर नागरिक हैं। कुछ स्थलों पर पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यों की खबर आई हैं। एकाएक इन लोगों पर हिंसा कैसे सवार हो गई? अच्छे अच्छे लोग भी पाप करने पर उतारू हो गए। पाप यह जरूर इसी निशाचर का काम है, वरना इस अजीबोगरीब घटना का और कोई कारण नहीं हो सकता। मुझे जाना होगा चाचा, पाप की बाढ़ पर डोगा को बांधना ही होगा। नहीं सूरज, पूरे शहर में हो रहे तुम पागलपन को तुम अकेले नहीं रोक सकते। तुम खुद अपनी जान खतरे में डालोगे। सोचो, कोई तरकीब सोचो। आप ठीक करें चाचा, मुझे निशाचर को ढूंढना होगा। उसके लिए मुझे अपने दोस्तों की मदद लेनी होगी। डोगा की विसल गूंजी। कुछ ही मिनटों में सूरज के निर्देशों पर डोगा के साथी पूरे शहर में फैल गए, डोगा की शातिर निशाचर सेना को ढूंढने के लिए। अब डोगा भी जाएगा चाचा, सारी नहीं तो कुछ घटनाओं को तो मैं रोक ही सकता हूँ ना। मुंबई में फैले इस उपद्रव की सूचना देश के कोने कोने में पहुंच रही थी। पापा, इस घटना का संबंध निशाचर और काले मोती से जरूर होगा। मुझे तुरंत मुंबई जाना होगा। निशाचर वही जिसकी तुम कल बात कर रहे थे? हाँ पापा, दया योगी अभी बेहोश है, वरना मैं उनकी मदद लेता, पर वे न जाने कब होश में आएंगे। इस दौरान निशाचर न जाने क्या कर डालेगा। मुझे तुरंत जाना होगा। पर अगर ये काम निशाचर का ना हुआ तो फिर भी मैं सूत्र को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। छानबीन तो करनी पड़ेगी। ठीक है ध्रुव,
जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। स्टार हेलीकॉप्टर में ध्रुव स्टार हेलीकॉप्टर में मुंबई की तरफ रवाना हुआ। मुंबई में पागलपन का बदस्तूर जारी था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढल रही थी वैसे वैसे पागलपन खत्म हो रहा था, क्योंकि निशाचर के लिए यह वक्त पाप सोखने का था, फैलाने का नहीं। बस सूरज डूब रहा है, मेरा काम शुरू होता है। तुम्हारी तैयारी तो पूरी है ना? हाँ मालिक, ड्रिलिंग मशीन और विस्फोटक चाहिए थे, वे आ चुके हैं। ठीक है, काम शुरू कर दो। घर्र। ड्रिलिंग मशीन उस विशाल चट्टान में छेद करती गई और गहरे विस्फोटकों को भी भरे जाने लगे। और फिर उस चट्टान को तोड़ने की तैयारी पूरी हो गई। पलीते सुलग गए और एक भीषण धमाके के साथ हजारों चट्टान हजारों टुकड़ों में विभक्त हो गई। बड़ाम। और अगले ही पल एक संदेश हवा में तैरने लगा। भावा वाऊ गुरु गुरु, जो एक मुंह से दूसरे मुंह तक आऊ होता गया। गर्र। जहाँ पहुंचा उस जिसके लिए संदेश था, ओहो, मैंने कुत्तों को निशाचर का थोड़ा सा हुलिया बताया था, उन्होंने शायद निशाचर को देख लिया है। भाऊ वाऊ कुं 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 कुं। वैसे भी कुत्तों में बुराई ढूंढने की दूर से पहचानने की क्षमता होती है। वह स्थान जहाँ निशाचर को देखा गया है यहाँ से काफ़ी पास है। तुलसी लोक की पहाड़ियों में यह घटनाक्रम घट रहा था। टूट गई चट्टान, खुल गया गुफा का दरवाजा। उसमें सीपी रखी है, उसमें एक आदमी अंदर जाओ और गुफा में बीचों बीच उस पत्थर पर रखी सीपी ले आओ। गुफा के अंदर जो जाएगा वह जिंदा बाहर नहीं आएगा। निशाचर जो चाहता है वैसे कभी नहीं मिलेगा। टोट होगा तू फिर आगे, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू इनको सिर्फ हिंसा से रोक सकता है, और हिंसा हमें शक्तिशाली बनाती है। और हमें यानी हम सबको, क्योंकि इनकी आत्माएं लेकर मैं इनको भी अपने जैसा बना दिया है। गलत सोचे होने अच्छा, इस बार मैं हमला नहीं करूंगा, सिर्फ बचाव करूंगा। और बचाव में कोई हिंसा नहीं होती। उफ, मैं चाहूँ तो सभी खत्म कर दूं, पर मैं नहीं चाहता कि सत्य की शक्ति को खत्म करने के चक्कर में मेरी बुराई का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाए। खैर, ये गुरु के कब काम आएंगे? जाओ मूर्खों, मुँह क्या देख रहे हो, हटा दो इसे रास्ते से और ले आओ सीपी। डोगा से निपटना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि डोगा का शरीर गुफा के द्वार पर अंगद के पैर की तरफ जमा खड़ा था। गोलियों की बौछार से डोगा की तरफ लपकी। डोगा बौछार देखते ही रास्ते से हटा और निशाचर चीख उठा। गोलियां मत चलाओ मूर्खों, कोई गोली सीपी को लग गई, अगर सीपी टूट गई तो मैं तुम सबकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दूंगा। गोलियां मत चलाओ। अब शारीरिक शक्ति का सारा था। डोगा को इस क्षेत्र में पार पाना असंभव था। असंभव नहीं तो मुश्किल अवश्य था। पहला गुंडा डोगा की तरफ लपका, उसका घूंसा लहराया और डोगा के दाहिनी तरफ सरक गया, और जिसका गुस्सा चेहरे पर लग के उसके बख्तर पर लग गया। या ठनन। गुंडा दर्द से करा उठा, उसे अपने हवा में भटकने लगा, और फिर डोगा ने एक बार फिर अपना बख्तर भटकते ही सिर के रास्ते पर किया धाड़। ऑफिस ने उस कीड़े को बेहोश कर दिया। मुझे हिंसा का एक कतरा भी प्राप्त नहीं हुआ। खैर, अगर ये दोनों इस गुफा से द्वार नहीं हटा पाए तो फिर बुराई खत्म हो, इसे तो मैं ख़त्म करके ही जाऊँगा। खैर, देखते हैं ये दूसरा जोकर क्या कर पाता है। ड्रिलिंग के वार से पहले डोगा तो बच गया, पर दूसरे वार से बचना मुश्किल था, क्योंकि इस बार ड्रिल बहुत धीरे धीरे डोगा की तरफ बढ़ी और झुककर या हटकर बचना नहीं संभव नहीं था। बचकर दिखा डोगा, मार मुझे, घुसा, लात मार, गोली मार, मार। घर। दिल तो मेरा भी यही कर रहा है कमीने, लेकिन मैं ऐसा कोई भी कार्य जो हिंसा की श्रेणी में आएगा उससे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। मुझे कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। फिलहाल तो मेरे बख्तर बंद पर रुकी ड्रिल कुछ ही सेकंडों में उसे चीर कर मेरे फेफड़ों को मरीदा बना देगी। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे हिंसा भी ना हो और ये कम से कम बेहोश भी हो जाए? हाँ, एक काम किया जा सकता है। अगले ही पल डोगा के हाथ में चाकू चमका और निशाचर खुश हुआ। मार इसे चाकू, इससे मुझे हिंसा मिलेगी और डोगा ख़त्म करने में खर्च होगी। पर डोगा का इरादा कुछ और ही था। चाकू बिजली की तारों को काटता अंदर जा घुसा और तारें कट गईं और पूरे ड्रिलिंग में शॉर्ट करती मशीन में धातुई बॉडी में बदल गई, और असंतुलित हुई मशीन संभाल पाने चक्कर में गुंडे का हाथ बॉडी से छूट गया। ये नतीजा वही हुआ जो होना था। बिजली के झटके से कांपता हुआ गुंडा जमीन पर आ गिरा। ओहो, दो गुंडे धाराशायी हो गए। अब सिर्फ छोटा हाजी बचा है। इसको डोगा से टकराने में खतरा नहीं उठा सकता, और अगर ये भी पिट गया तो गुफा में घुसकर सीपी उठाकर लाएगा, तो मैं गुफा में घुस नहीं सकता। मुझे कुछ करना होगा। डोगा गुफा के मुंह से हटाना होगा। मुझे डोगा से ही सीख लेनी होगी, और अगर सीधे वार नहीं तो तिरछे वार करो, ऐसे। और अगले ही पल ऊपर चट्टानों के नीचे डोगा डबता चला गया। अब मुँह क्या देख रहा है? चट्टाने हटाकर निकलने में ज़्यादा समय लगेगा उसे। अंदर जा, सीपी को ले आ। छोटा हाजी गुफा के अंदर सीपी उठाने बाहर जाने को लपका, लेकिन नहीं है छोटे हाजी, मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। अब ये भागे या मरे, मेरा काम तो हो ही गया। या नहीं निशाचर, मैं तुझे कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तू क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है ये जाने बगैर मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा।
मुझे तेरी बात पर पूरा भरोसा है ढोगा, लेकिन मुझे इसके लिए मुझे हिंसा भी करनी पड़ी तो करूँगा। इसलिए मैं ऐसा इंतजाम करके जा रहा हूँ कि तू मेरे पीछे पीछे ना आ सके। मेरा काम हो गया और मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं तू मेरी पराई छीन होगी या नहीं। ले निपट ले अपने दुश्मन छोटे हाजी से। मैं तो चला इस दुनिया में भगवान को हटाने की तैयारी करने। वो छोटा हाजी तो नरक का शैतान लग रहा है, इसको बगैर हिंसा के कैसे ख़त्म करूँगा। ऐसी कोशिश में तो मैं या तो खुद ख़त्म हो जाऊँगा या ये मुझे ख़त्म कर देगा। अरे इतनी ताकत से वार लगाया पर भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। धमम, जिसका डर था वही हुआ। इसके वार ने मेरी गर्दन तोड़ दी है और बगैर हिंसा के कोई चारा नहीं है। धाड़। और उम्मीद करता हूँ कि ये हिंसा मेरे काम आएगी, पर इसके काम नहीं आएगी। तड़ 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 गोलियां छोटे हाजी के नाटकीय रूप को चीरती चली गईं और साथ ही डोगा की आशाओं के भी चीथड़े उड़ गए। पूरा मैग्नीज चबा गया कमबख्त। और यह गोली अब यह तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैग्नीज बदलने का मौका मुझे नहीं देगा। डोगा का दम तेजी से घुटने लगा। इतनी देर में लगातार लड़ता डोगा भी थोड़ा थक गया था और अब गर्दन छुड़ाने लायक शक्ति बटो नहीं पा रहा था। उसे मदद चाहिए थी और मदद सामने खड़ी थी। मुंबई का चक्कर काट काट कर मैं तो क्या, मेरा हेलीकॉप्टर परेशान हो गया। पर मैं निशाचर जैसी कोई चीज़ नहीं ढूंढ रहा था। पर यह बंदा किसी नरक के प्राणी के हुलिये पर 60% खड़ा उतरता है, लेकिन ये कुत्ते जैसे हुलिये वाला कौन है। ताड़। ढोगा भी सोच में पड़ गया। आसमान का सीना चीर कर कौन मेरी मदद को आ गया। इसकी शक्ल भी देखी देख लिख रही है, पर कहाँ, शायद अखबार में। तभी डोगा की सोच को ही झटका लगा। बचो दोस्त, ये ठंडी आग तुमको जलाकर खाक कर देगी। मैं नहीं जानता था कि निशाचर ने इसके शरीर में यह शक्ति भर दी है। निशाचर यानी यह भी निशाचर द्वारा बनाया गया कोई प्राणी है। और अगर इसके अंदर निशाचर की ही शक्तियों का अंश है तो यह रात का प्राणी है, यानी इस दिन को तेज रोशनी को शक से परहेज है। अभी पता कर लेते हैं। ध्रुव ने बेल्ट से पावर सिग्नल फेयर निकाला और पूरे इलाके में सूरज चमक उठा। ये रोशनी नहीं सह पा रहा दोस्त, पर फ़ायदा क्या। मैंने इस पर अपनी पूरी मैगनीज खाली कर दी, पर यह उस जलजीरे की तरह पचा गया। इस पर हमला करेंगे तो किस चीज़ से सोचते हैं, पर इसकी एक कमज़ोरी तो पता चल गई, बाकी पता चल जाएगा। पहले तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जवाब में डोगा ध्रुव को सारी कहानी से पता चला गया, सिर्फ सूरज वाला किस्सा छोड़कर। और जब मैं निशाचरी खोज में आया तो छोटा हाजी यानी ये यहीं मौजूद था। ओहो, यानी तुम डोगा हो। मैंने सुना है तुम्हारे बारे में। हालांकि मैं तुम्हारे तरीकों को पसंद नहीं करता, पर तुम्हारे काम को बहुत पसंद करता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह छोटा मोटा क्राइम फाइटर हूँ। राजनगर में रहता हूँ। सुपर कमांडो ध्रुव के नाम से जाना जाता हूँ। ओहो, तभी तुम्हारी शक्ल जानी पहचानी लग रही थी। लेकिन तुम और छोटे मोटे क्राइम फाइटर, हा हा हा। मुझ पर बाद में हंस लेना, पहले पूरी घटना तो सुना दो। डोगा फिर ध्रुव को घटनाक्रम पता चला गया। और फिर जैसे ही छोटा हाजी सीपी लेकर बाहर आया, मैं इस पर लपका। सीपी निशाचर के हाथ में जा गिरी और फिर वह छोटी हाजी को यह रूप देखकर यहाँ से भाग गया। ओ, तब तो हमको निशाचर की तलाश में पहले जाना चाहिए, लेकिन इसे छोड़कर जाएंगे तो तबाही मचा देगा। इसको रोकने का कोई तरीका। वो सिग्नल फिर बुझ गया। ध्रुव अब क्या करें। घर धाड़। कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोगा जो गोलियां से नहीं मरा, इसको कैसे रोक सकते हैं। यानी ये इंसानों के तरीके से नहीं, शैतानों के तरीके से मरेगा। ध्रुव, इस दिशा में कुछ सोचो। मैंने तुम्हारे दिमाग की बड़ी तारीफ सुनी है। फू। दिमाग के मशीन के सारे पुर्जे शैतान ने हिला दिए। सोचूं तो कैसे। ओ डोगा, एक तरीका है। इसको गुफा के अंदर धकेलने की कोशिश करो। ठीक है ध्रुव, पर गुफा के अंदर धकेलने से क्या होगा। बाहर से गुफा का मुंह चट्टान से बंद करेगी क्या। करोगे क्या, बताने का वक्त नहीं है डोगा। कुछ ही पलों में तुम अपने आप समझ जाओगे। छोटे हाजी का मूड स्पष्ट रूप से गुफा के अंदर जाने का नहीं था, पर उसके बाद कोई चारा नहीं था। उसका शरीर हवा में उड़ता हुआ उसी चट्टान पर जा गिरा जिस पर सीपी रखी हुई थी। अरे, यहाँ तो गिरते ही अधमरा हो गया। ध्रुव, ऐसा क्या है इस पत्थर में। इस पत्थर पर सत्य का वध चढ़ाया हुआ है डोगा। तुमको याद होगा, निशाचर को सीपी उठाने नहीं गया था, छोटा हाजी गया था। और उस वक्त छोटा हाजी मानव रूप में ही था, यानी निशाचर को अपनी जान का खतरा था, और वह खतरा इस सत्य कवच के कारण ही था। अब निशाचर ने छोटे हाजी को अपनी शक्तियां देकर एक दूसरा निशाचर बना दिया था, जो इस सत्य कवच से छोटे हाजी को भी खतरा होना चाहिए। यह मर तो तुम्हारी गोलियों से गया था, पर निशाचर की शक्तियां ने इसे जिंदा रखा हुआ था। अब यह सत्य कवच तो इसकी निशाचर शक्तियों को नष्ट कर दिया, पर यह अपने असली रूप में यानी मृत रूप में वापस आ गया। तुम बार बार सत्य कवच का नाम ले रहे हो। ये सत्य कवच क्या चीज़ है और तुमको इसके बारे में कैसे पता। तुम तो अभी अभी यहाँ आए हो। डोगा के सवाल में जब ध्रुव डोगा को दया योगी के आश्रम का सारा घटनाक्रम सुनाता चला गया। ओह, यानी निशाचर सीपी और मोती से नार की पात की फिर से आज़ाद होना चाहते हैं,
और अगर मैं स्वयं इन सब घटनाओं से ना भुगत रहा होता तो मैं इसे किसी पागल की गप मानता। यह सचमुच हो रहा होगा और हमें निशाचर को ढूंढना होगा और नारकी पातकी को आज़ाद कराने से रोकना होगा। पर निशाचर मिलेगा कहाँ पर? मैं तुमको उसके पास ले चलती हूँ ध्रुव। कौन? लोरी? तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तुम मुझे ढूंढ रही थी क्या? नहीं ध्रुव, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मुंबई में होगे। मुझे राजस्थान में बैठे बैठे भीषण बुराई की तरंगों का आभास हुआ और ये तरंगें मुंबई से आ रही थी। मैं कल ही यहाँ के लिए रवाना हुई, पर यहाँ कर मुझे मुंबई से तरंगें प्राप्त होने लगी, पर सबसे शक्तिशाली तरंगें आनी थी और उनका पीछा करते करते यहाँ तक कहाँ पहुँची। राजस्थान में बैठे बैठे मुंबई से बुराई की तरंगें महसूस कर ली। कमाल है यार, मुझे तो ये किसी कॉमिक कहानी लग रही है। पर ये लड़की है कौन? यह लोरी है डोगा, तंत्र मंत्र की विशेषज्ञ। यह तंत्र मंत्र की साधना वैज्ञानिक तरीके से करती है, नींबू और मुर्गे काट कर नहीं। मैं इसकी मदद से वैम्पायरों का आतंक समाप्त कर चुका हूँ। इसकी क्षमता करने में कोई योग्य कतई नहीं है। इसका पता तो अभी चल जाएगा जब ये हजारों किलोमीटर दूर तरंगों को महसूस कर सकती है, तो कम से कम यहाँ से निशाचर की तरंगों को तो महसूस कर सकती है। लोरी, निशाचर का पता लगाकर हमको उस तक ले चलो। मैं निशाचर का पता लगाने यहाँ पे आई हूँ और मैं इस वक्त भी यहाँ आती भीषण तरंगों को महसूस कर रही हूँ। मैं तुमको उसके पास ले चलती हूँ, पर इस वक्त वह यहाँ से काफ़ी दूर है। हम वहाँ जाएंगे कैसे? मेरा पास हेलीकॉप्टर है लोरी, और इस वक्त ये उसके ऊपर चक्कर काट रहा है। मैं रिमोट से भी नीचे बुलाता हूँ, बुलाओ उसे। ये सज्जन कौन है? तुमने हमारी इनसे मुलाकात नहीं करवाई। कुछ ही पलों बाद स्टार हेलीकॉप्टर पर 3 सवारियाँ लेकर चला था। ये डोगा है लोरी, हमारी तरह का अपराध बिना शक, पर इसका तरीका अलग है और वह तरीका भविष्य में कभी हमारे टकराव का कारण भी बन सकता है। 3 तिलंगे जिस तरफ बढ़ रहे थे वह दिशा धरती और बने एक नए नरक की तरफ जाती थी। देखो देखो असुर लोक में बैठे मेरे पूज्य शैतानों, तुमने निशाचर को सदियों पहले जिस काम के लिए धरती पर भेजा था वह काम आज निशाचर आखिर पूरा करने आ रहा है। आज उसको रोकने की क्षमता एक पुण्य आत्मा भी इस पृथ्वी पर नहीं है। और सदियों पहले मेरे द्वारा फैलाए गए पाप ने इस धरती पर बसे मानवों को अंदर से इतना खोखला कर दिया कि वे मेरे सामने खड़े तक नहीं हो सकते। अब वे अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ एक काम, मेरी गुलामी। उठो नारकी, उठो पातकी, उठो असल लोग कहते हैं प्रापी प्रेतो, उठो पूरी दुनिया को अपने पापों के दलदल में धंसा दो, इतना कि इस दलदल से कभी ना निकल सकें। उठो, मेरा हुक्म मानो, उठो उठो। कहो निशाचर, हमको फंसाकर इतनी सदी तो का घूमे, जानते हो इस मोती में नारकी और इस सीप में पातकी का एक एक पल युगों की तरह बीता है। तुम बाहर मजे कर रहे थे, इतने दिनों के बाद हमारी याद आई है? याद नहीं है नारकी? यह संसार में पाप फैलाने का श्रेय अकेले ही लेना चाहता था, इसलिए इसने हमको आज़ाद नहीं करवाया। अब पाप फैलाने में सफल रहा तो हमको आज़ाद करवा के हमारी मदद लेना चाहता है। चुप हो जाओ मूर्खों, चुप हो जाओ, बिना कुछ जाने बूझे बगैर आरोप क्यों लगा रहे हो? अरे जिस मायायोगी ने तुमको कैद किया था उसी ने मुझको भी बंधक बना लिया था। भला वह तो भला हो कुछ हिंसक मानवों का जिनकी हिंसा ने मुझको फिर से जीवन प्रदान किया। अब घबराने की कोई बात नहीं है। अब इस संसार में मायायोगी जैसी पुण्य आत्मा है ही नहीं। अब हमको अपना काम पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, पिछली बार भी तूने यही कहा था, पर तेरा भरोसा नहीं निशाचर, बिल्कुल नहीं। इस बार यह काम एक साथ नहीं फैलाएंगे, अलग अलग जगहों पर फैलाएंगे और इस दुनिया के 3 हिस्से में हम आपस में बांट लेंगे। फिर एक एक जगह वहीं रहेंगे और वह कोई हमको एक साथ पकड़ सके। और माँ शैतान की इच्छा से अगर कोई फंस भी गया तो दूसरा अगर उसे छुड़ा लेगा। ख्याल अच्छा है, पर तुमने हमको छुड़ाया, इसलिए उपहार स्वरूप हम तुमको 1/3 नहीं बल्कि 3/4 पृथ्वी देते हैं। 3/4? वाह वाह, किधर वाली? पूर्व या पश्चिम या फिर उत्तर या दक्षिण वाली? सब तरफ की। हम तुझे 3/4 समुद्र वाला हिस्सा दे रहे हैं निशाचर, उसमें डूब कर अनंत तक वहीं पड़े रहने के लिए। अर्घ नारकी और पातकी भी निशाचर जैसे शक्तिशाली थे। इस शक्ति से निशाचर भी नहीं बच सकता था। हमसे हिस्सा बांटने चला था, मिल गई इसे हिस्सा बांटने की सज़ा। अब इसको धोखा देने की सज़ा भी। अब इसको हमको फंसाकर खुद सारा श्रेय लेना चाहता था। अब इसकी सीपी और काले मोती को भी नष्ट कर दो। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेंगे सीपी मोती, ना हमको कैद करने वाला। नहीं, इसको कोई नष्ट नहीं किया देगा। यह तो मानसिक वार था। किसने किया मानसिक वार? इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा प्राणी उत्पन्न हो गया नारकी और पातकी से टकराने की सोच सके? वह प्राणी मानव है शैतानों, जिसने हर बार तुमको पाप फैलाने से रोका है और इस बार भी रोकेगा। ओह, कुछ मानवों ने अभी भी सत्य की खुजली बाकी है और यह बीमारी पृथ्वी से ख़त्म नहीं हुई है। पृथ्वी से बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगी शैतानों। ख़त्म हो गए तो सिर्फ तुम दोनों नारकी और पातकी, यही नाम है तुम्हारे। तुम जिस गंदगी से पैदा हुए हो कीड़ों, उसी गंदगी में वापस जाओगे और संसार में तुम्हें भेजेगी लोरी, सीपी और काले मोती के जरिए। संभल कर लोरी, जो निशाचर तक को बेहोश कर सके। मामूली शक्ति वाले नहीं हो सकते। मामूली शक्ति तो हमारी भी नहीं है ध्रुव। मेरी साधना शक्ति के शायद तुम दोनों की सत्य शक्ति भी इस बंधन से शायद ये काट भी देते, पर तुम लोगों की सत्य शक्ति के कारण ये बेबस हैं। तुम्हारी सत्य शक्ति इनकी पाप शक्ति को काट कर इनकी शक्तियों को छीड़ कर रही है, इसी कारण ये अपने बंधन नहीं तोड़ पा रहे हैं। आर्ग हमें मुक्त कर दे लड़की, मुक्त कर दे।
वरना तेरे शरीर में इतने प्रेत छोड़ दूंगा कि तू एक चलता फिरता कब्रिस्तान बन जाएगी। नारकी निशाचर। नारकी तुरंत पातकी का इशारा समझ गया और तंत्र मंत्रों में बधा निशाचर के शरीरों बेहोश शरीर पर जा गिरे और निशाचर के शरीर की पाप ऊर्जा मिलने लगी और जो ध्रुव और डोगा की सत्य शक्ति को काटकर शैतानों को तंत्र बंधों से आज़ाद कराने के लिए काफ़ी थी। और एक ही बार काफ़ी था सीपी और मोती को उठाकर लोरी से दूर फेंकने के लिए। पहली बार लोरी के होश छीने, दूसरे बार ने सीपी और मोती के अणुओं को टुकड़ों में बिखेर दिया। कड़ाक। और सीपी अट्टहास गूंजे, हा हा, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता, कोई भी कैद नहीं कर सकता हमको। ही हाँ, अब हम पाप फैलाएंगे सारी दुनिया में। अब हमको असल लोक में ऊंचा पद मिलेगा। अब हम क्या करें टोगा, इन शैतानों को कैसे रोकें? मुझे तो शक है अगर कहीं सत्य का वश होता तो वह भी इन पर असर नहीं कर पाता। लोरी को होश में आने में कितना वक्त लगेगा? अगर कोई हमें बता दे तो हम क्या हाँ दया होगी से संपर्क क्यों नहीं करते? शायद उनको होश में आ गया हो। गुड आइडिया, मैं स्टार ट्रांसमीटर पे अस्पताल से संपर्क करता हूँ जहाँ पर दया योगी भर्ती है। इधर ध्रुव और डोगा पाप रोकने के प्रयास में लगे हुए थे और इधर पूरी दुनिया में पाप और हिंसा का पागलपन फैल रहा था। लूट लो, मार डालो, लूट लो, मार डालो, गर्दन काट दो कमीने की। इन मामूली पागलपनों के साथ साथ कुछ ऐसे पागलपन भी बढ़ रहे थे जो बड़े पैमाने पर संहार करने में सक्षम थे। अमेरिका के व्हाइट हाउस में F-16 को परमाणु हथियारों से लैंस कराकर इराक के ऊपर उड़ने को आज मैं दुनिया के नक्शे से उस देश का नाम मिटा दूंगा जनरल। मेरा भी यही मन कर रहा है सर। पूरी दुनिया में पाप की चादर घिर चुकी थी रूस के मुख्यालय क्रेमलिन में। मुझे लग रहा है कि अमेरिका को ख़त्म होने का वक्त आ गया है। सारी मिसाइलें निशानों पर साध दो। अगर उन लोगों में से एक भी गलत हरकत की तो सारी मिसाइलें एक साथ छोड़ देना। गलत हरकत का इंतजार क्यों करें, अभी छोड़ दें सर। पहले निशाने पर तैनात करो, फिर सोचते हैं जनरल, सोचते हैं। सारी दुनिया धू धू करके चल रही थी और बुरी खबरें बढ़ती जा रही थी। बैड लक डोगा दयायोगी का इलाज करने वाले डॉक्टर भी अस्पताल छोड़कर भाग गए हैं। वे अभी तक होश में नहीं आए। उफ, अब क्या करें? ये दोनों शैतान तो तभी खत्म हो सकते हैं जब ये एक दूसरे को मार डालें। डोगा की इच्छा शायद पूरी होने में थी। एक बात की एक बार लोगों, तुम कहीं मेरे क्षेत्र में तो पाप नहीं फैला रहे? तेरा क्षेत्र कौन सा है? कहीं रेखा खींची है क्या? यानी इस दुनिया में जो पाप फैलेगा उस पर नाम तो लिखा ही होगा ना। फिर ये कैसे पता चलेगा कि हमने ज़्यादा पाप किस क्षेत्र में फैलाया? कौन है ज़्यादा शक्तिशाली? ज़्यादा शक्तिशाली तो मैं हूँ रे नारकी। तुझे ही पता है कि पाप पैदा करना और फैलाना गुरुपात की नहीं सिखाया था। भूल गए क्या? भूल तो तू रहा है पात की। तू पाप नहीं सिर्फ पागलपन फैला सकता है क्योंकि तू पागल हो गया है। अभी पता चल जाएगा कि तू मानसिक संतुलन खोता है या मैं। दोनों शैतानों के बीच हो रहे घमासान युद्ध में बुराई की ऊर्जा प्रचंड रूप से पैतरों में फैलने लगी। लेकिन इस समस्या ने ध्रुव और डोगा को परेशान करने के बजाय उल्टा खुश कर दिया। लगता है तुम्हारी जुबान पर सरस्वती बिरा रही थी डोगा। जैसा तुमने सोचा वैसा ही हुआ। अब बस दोनों कमीने मर जाएं तो मैं सरस्वती माँ को प्रसाद चढ़ाऊँ। लेकिन प्रसाद चढ़ाने का समय अभी काफ़ी दूर लग रहा था। ए पात की रुक, ऐसे तू मुझे मार डालेगा, मैं तुझे फिर पाप कौन फैलाएगा? निशाचर, तू कह तो ठीक रहा है लेकिन फिर ये तय कैसे होगा कि हम में से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा वह धरती का मनपसंद हिस्सा चुनेगा पाप फैलाने के लिए। लेकिन पाप ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहीं लड़ते हैं। दो दो प्यादे चुन लेते हैं, वे आपस में लड़ेंगे और जिसका प्यादा जीतेगा वह ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। मंजूर है, पर यहाँ प्यादे हैं कौन? इन दोनों तो मुस्तंडों मानवों से कुछ अच्छा प्यादा कहाँ मिलेगा? तो इन दोनों के दिमाग को कब्जे में कर लो। प्रयास तो कर रहा हूँ पर इनके अंदर भीषण सत्य शक्ति है। ये सारी शक्ति, मेरी सारी शक्ति व्यर्थ जा रही है। मन तो कर रहा है इनकी जान ले लूँ। नहीं, इनकी जान लेने की जरूरत नहीं है, ये प्रतिरोध कर रहे हैं। अगर तुम दोनों ने प्रतिरोध करना जारी रखा तो इस कन्या के प्राण हल लूंगा। बंद कर दो हमारा प्रतिरोध और बन जाओ हमारे गुलाम। ध्रुव और डोगा के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था सिवाय अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करके ना करके नारकी को अपने दिमागों पर कब्जा लेने के। अब तुम दोनों हमारे गुलाम हो। तुम्हारी शक्तियाँ, तुम्हारी सोच कुछ भी नहीं बदलेगा तो सिर्फ तुम दोनों का स्वभाव। हिंसक, क्रूर और पापी होठोगे तुम दोनों, एक दूसरे के खून के प्यासे। और तुम दोनों तब तक लड़ोगे जब तक जीत नहीं जानते, यानी दूसरा मर नहीं चाहता। इशारा होते ही डोगा और ध्रुव एक दूसरे पर टूट पड़े। दो पागल हाथी आपस में जूझ रहे थे। बस नारकी अब थोड़ी देर पाप फैलाना बंद करके इंतजार कर। अभी तय हो जाता है कि संसार का कौन सा हिस्सा किसके हाथ में आएगा। ठीक है, इनको लड़ने दे, हम थोड़ी देर आराम करके के बाद इनको देखेंगे। ध्यान रहे, पीला नीला वाला तेरा है और बैगनी लाल वाला मेरा। ध्रुवा डोगा के अंदर शैतानों की शक्ति ने पैशाचिकता को जगा दिया था और जिसमें उन दोनों सत्य शक्ति को अब तक सुलाकर रखा हुआ था। तड़ाक।
दोनों ही एक दूसरे पर प्राणघातक हमले कर रहे थे, परंतु ध्रुव का किसी भी इंसान को जान लेने ना लेने का प्रण अभी भी ध्रुव के हाथों को घातक बनने से रोके हुए था। लेकिन डोगा ने ना तो पहले कभी परवाह की थी, ना आज कोई परवाह की है। मैं तेरे साथ कोई चांस नहीं लेना चाहता ध्रुव। मैंने तेरे बारे में काफ़ी कुछ सुना है। अगर मैं एक बार भी चूका तो तू मुझे इस दुनिया से चुका देगा। इसलिए मैं एक बार में ही तेरी गोली को तेरे दिल के अंदर और अगले पल तेरा दम बाहर। बिना किसी हिचक के गोलियां ध्रुव के शरीर को अपना परमानेंट घर बनाने के लिए आगे बढ़ी। तड़ 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 तड़। हाँ, तेरा निशाना भी काबिल तारीफ है डोगा, तेरी फुर्ती भी। लेकिन मेरा शरीर अभी खाली नहीं है उनको किराए पर रखने के लिए। तेरा बदन जब तक सलामत है तब मैं ऐसे किराएदार भेजता रहूँगा। खड़ खड़ खड़खड़ाक। कुछ दर्जनों को तो मैं अभी बुला भेजता हूँ। डोगो विसल में अक्षर तरंगे निकली और कुछ ही पलों में डोगा ही कुत्ता फौज ध्रुव की तरफ की। वाँव वाँव। अच्छा, तो ये हैं तेरे किराएदार, तेरी बात मानकर मुझ पर हमला कर रहे हैं। लेकिन तेरे जानकार तेरे दोस्त भी हैं। देखता हूँ ये मुझ पर कितना हमला करते हैं। तुझ पर गुर्र वुफ 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 गाँव वाँव। लेकिन कुत्तों पर ध्रुव की पुचकार का असर नहीं हो। ये मुंबई के कुत्ते राजनगर की भाषा नहीं समझते। खैर, कुत्ते नहीं समझते तो कोई और समझेगा। तड़ाक। क्रिया ची 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 ची। अगले ही पल मुंबई के आकाश में मंडराने लगे सैकड़ों प्रकार के पक्षी कुत्तों पर टूट पड़े। क्याऊं 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 क्याऊं। अच्छा है, लेकिन चिड़िया बनाने के चक्कर में तू मुझे भूल गया कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। ध्रुव वास्तव में थोड़ा असावधान हो गया था, लेकिन इस सब सावधानी में उसने डोगा को एक सुनहरी मौका प्रदान कर दिया। चुम खश। अब मैं तुझे भून कर रख दूंगा। ध्रुव कोई चिकन नहीं है जिसे तू भून डालेगा। स्टार ब्लेड तड़ातड़ डोगा के हाथ में धंसने लगे। धाएं धाएं धाएं। लेकिन डोगा आगे बढ़ता चला गया। तू मेरा सारा खून ही बहा देगा तो भी डोगा के कदम नहीं रुकेंगे। दूर से निशाना लगाने के चक्कर में तू उछल कूदते बचने में, इसलिए अब अगली गोली तेरी कनपट्टी पर चलेगी। एक धमाके में तेरा भेजा बाहर आ गिरेगा और उसे मेरे कुत्ते चाटेंगे। मेरा भेजा दूसरे नहीं चाटते डोगा, मेरा भेजा दूसरों को चाट जाता है। डोगा का हाथ तेरी से लहराया और डोगा की गन की मैगनीज का लॉक खुल गया। खट। और अगले ही पल गोली उछलने पर मैगनीज खुद हवा में उछल गई। डोगा का प्रसिद्ध गुस्सा भड़क उठा। धमम। और ध्रुव की हड्डियां कड़क उठी। ध्रुव के अंदर भी हिंसा और पाप का भरा सागर का ज्वार उठने लगा। यह निश्चित था कि कुछ ही मिनटों में या तो एक दूसरे को पीट कर मार देते या दोनों बुरी तरह घायल होकर दम तोड़ देते। पर ऐसा होने से पहले ही दो अजीब यंत्र आकर टकराए। कट कट। यहाँ। और अगले ही पल दोनों के पाप के सागर से बाहर आ चुके थे। ओह लोरी, तुम होश में आ गई। पर मेरा बदन जगह जगह दर्द क्यों कर रहा है। मेरा भी हम लोग कहीं गिर गए थे क्या। अगर मैं समय पर होश में आती तुम दोनों हमेशा के लिए गिर जाते। शुक्र है भगवान का जिसने मेरे माध्यम से तुमको सही समय पर होश में ला दिया। पर ये सब क्या हो रहा है। तुम दोनों तो आपस में जाने दुश्मनी के क्यों लड़ रहे थे। तुम दोनों के रूप शैतानों जैसे कैसे हो गए। नारकी और पात के कारण उन्होंने तुम्हें जान से मारने की धमकी देकर हमें रूप धरने पर मजबूर कर दिया। मैं समझ गई, इसलिए मैंने तुम दोनों पर तंत्रवत का वार किया था ताकि तुम्हारी बुराइयों को नष्ट करके तुम लोगों को सामान मिला दे। और नारकी पातकी कहाँ है। निशाचर से पातकी कहाँ है पता नहीं, पर हमको उसने जब हमारे अंदर बुराइयां भरी तो इतना तो हमें याद है कि उसके बाद हमें कुछ याद नहीं है। खैर, मौका अच्छा है। नारकी और पातकी गायब है और निशाचर बेहोश है। निशाचर को काबू में करके इससे उसका अच्छा चांस नहीं मिलेगा। नहीं लड़की नहीं, निशाचर से हमारा झगड़ा सही, पर वह हमारी जात का भाई है। वैसे भी तुम लोगों ने आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी से आज़ाद होकर ये ठान ली है। अब कुछ भी हो हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भागो, ये कहाँ से आ गए। इनके तो सीपी और काली मोती को भी नष्ट कर दिया। हम उनसे टकरा नहीं सकते। सीपी और मोती को नष्ट कर दिया। ओहो, इनको पकड़ने का तो एक तरीका मालूम था मुझे को। अब क्या होगा। हमारी मौत। जल्दी कोई तरीका सोचो। इसका काम तो सिर्फ तुम एक्सपर्ट हो। हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय भागने या भागने के। सोचो, काले मोती और सीपी के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनको रोक सके या कैद कर सके। ये गुण सिर्फ काले मोती और सीपी के कॉम्बिनेशन में ही है ध्रुव। इनके अणुओं में ऐसे जादुई गुण होते हैं और इसके अलावा और कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। उफ, मैं और लोरी खाली हो चुके हैं, पर तुम्हारे पास तो कोई आइडिया हो तो बताओ डोगा। मैं दिमाग से ज़्यादा मसल से काम लेता हूँ। तुम्हारी तरह थोड़ी देर रहने पर मुझ में संगत का असर आ गया है, पर इतना नहीं कि मैं कोई आइडिया सोचना शुरू कर सकूँ। संगत का असर। वाह, थैंक यू डोगा, तुमने मुझे एक रास्ता बता दिया। रास्ता? कैसा रास्ता ध्रुव। फुल प्रूफ रास्ता नहीं है लोरी, बस उसे ट्राई करके देखा सकता है। लेकिन इसके लिए हमको राजनगर तक जाना पड़ेगा। माँ योगी के आश्रम तक मेरा हेलीकॉप्टर सेवा मौजूद है। एक मिनट ध्रुव, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, वह भी ऐसे आइडिया के लिए जिसके फुल प्रूफ होने में शक हो। तुम बताओ कि वहाँ से लाना क्या है, फिर मैं अपनी मानसिक तरंगों का प्रयोग करती हूँ। ध्रुव लोरी को बताता चला गया और अगले ही पर लोरी के मस्तिष्क से मानसिक तरंगें निकलकर हजारों किलोमीटर दूरी तय करने लगी। मुंबई के उस छोर पे महायोगी के आश्रम में। अरे ये क्या हो रहा है। दीवार का ये यंत्र टूटकर दीवार से अलग हो रहा है।
तंत्र से टूटकर लड़की नहीं हो रहा बल्कि हवा में उड़कर मुंबई की तरफ बढ़ रहा था और उसके टुकड़े मिनी नरक तक पहुंचने में कुछ ही वक्त लगा। ओह अद्भुत मानसिक शक्ति है, इसकी मदद से तुम मुझे पत्थर फेंक रही है। अरे मूर्ख, मुझ पर पहाड़ दे मारेगी तो भी दर्द से पहाड़ ही छीकेगा। नार की इस यंत्र में बने पत्थर को मामूली समझ रहा था क्योंकि उसकी वक्त लोरी की दूसरी मानसिक किरण छोटे हाजी के शव को उठाती हुई भारी भरकम पत्थर को उठा रही थी जिस पर कभी सीपी रखी हुई थी। और कुछ ही पलों बाद पत्थर भी उड़ता हुआ नार की औपात की तरफ आ गया था। फिर पत्थर तू खामखाई हमको गुदगुदी करने पर क्यों लगाने पर क्यों तुली हुई है। पातकी ने इस बार को नज़रअंदाज करके बात भुला दी और अगले ही पल पत्थर ने यंत्र बनाकर प्लास्टर पर एक दूसरे से चिपक गए और साथ ही लोरी कुछ मंत्र बुदबुदा उठी और नार की पात की चीख उठे। हाँ, यह क्या हो रहा है? हमारे शरीर में जैसे खींच रहे हैं मायायोगी द्वारा सीपी और मोती खींचने में, पर कैसे? हम तो सीपी नष्ट हो चुके हैं, मोती भी। लेकिन चिल्लाना ना तो नारकी का काम आया ना ही पातकी के, और दोनों ही स्पंज में पानी की तरह उन दोनों पत्थरों के बीच खिंचते चले गए। वाह ध्रुव, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही निकला। डोगा के संगत के असर कहने से तुमको याद है, सीपी और मोती में इन दोनों के पत्थरों में संगत शताब्दियों से रखी हुई है और इतने समय में रहने पर गुण अवश्य उसमें घिसकर पत्थरों में चिपके होंगे और इन उड़ूंग कर पिशाचों को कैद करने की शक्ति थी। यस, अब ये दोनों यहाँ से हट चुके हैं और उनको अगर ध्यान बेहोश निशाचर को कैद करने में लगाना चाहिए। पर निशाचर को कैद कैसे करोगी लोरी? मुझे दयायोगी ने बताया था कि ये दोनों शैतान तो पहले आसानी से पकड़े गए पर निशाचर पर इसका असर नहीं हुआ। नारकी और पातकी का असर समाप्त होते निशाचर पर कसा शिकंजा ढीला होने लगा था। कोई ना कोई रास्ता तो होगा ध्रुव, क्योंकि निशाचर एक बार पहले ही पकड़ा चुका है। उस बार उस स्वयं मायावी किस्मत बहुत अच्छी थी बच्चों, पर इस बार तुम्हारी किस्मत उतनी अच्छी साबित नहीं होगी। ओह, निशाचर होश में आ गया। उसके वार ने दोनों चट्टानों को नष्ट कर दिया। पाप ने पापों काट डाला। गुड यानी नार की औपात की हमेशा के लिए नष्ट हो चुके हैं। अब हम भी नष्ट होने वाले हैं, क्योंकि नार की औपात की को रोकने का तरीका कम से कम हमें मालूम था, पर निशाचर को कैद करने का तो दूर, उसे रोकने का भी तरीका हमें नहीं पता। सारी गलती शायद मेरी है ध्रुव। निशाचर मेरे ही कारण कब्र से बाहर आया और अगर मैं वहाँ हिंसा ना करता। कब्र? हे भगवान, निशाचर को रोकने का तरीका तो इस पूरे समय में हमारे सामने ही था। इतनी शताब्दी तक निशाचर कैसे सोया रहा, मिट्टी में दबा रहा तो बाहर क्यों नहीं निकला? क्योंकि मिट्टी के नीचे निशाचर की शक्तियाँ काम नहीं करती, पृथ्वी सोख लेती निशाचर की शक्तियों को। तो ये तो तुमने बिल्ली के गले में घंटी बांधने जिस तरीका सोचा ध्रुव। निशाचर को किसी गड्ढे में डालना और उस ऊपर से किसी मिट्टी में भरना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पहले ये करना तो असंभव, कर पाने की असंभव लगता है। अगर किसी तरह हो भी जाए तो निशाचर को उस ढीली मिट्टी को उखाड़ कर नहीं फेंकेगा, और कोई और तरीका सोचो दो, कोई और तरीका। इसके अलावा मुझे रोकने का कोई और तरीका कम से कम इस ब्रह्मांड में तो नहीं है। मैं तुम लोगों को ऐसा कर सकने का 1% मौका भी नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैं धरती पर चलूंगा ही नहीं। फिर तुम लोग मुझे धरती में दबाओगे कैसे? ओह, अब क्या ध्रुव? लोरी को निशाचर का वार लग गया, बेहोश हो रही है। रुको मत डोगा, भागते रहो, ऐसे में हमारे पीछे आएगा। लोरी पर दोबारा वार करने के लिए रुकेगा नहीं। लेकिन इसने तो हमारे सारे पत्ते देख के लिए छीन लिए। अब तो हमारे हाथ में एक ही पत्ता नहीं है, सारे पत्ते निशाचर के हाथ में है। नहीं, एक जोकर हमारे हाथ में है डोगा, वह शायद ट्रम्प कार्ड साबित होगा। सुनो डोगा, मैं जैसा कहता हूँ एकदम वैसा ही करना, क्योंकि ऑपरेशन निशाचर में हमको परफेक्ट टाइमिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। बोलते जाओ ध्रुव, मैं सुन रहा हूँ। उधर सामने एडोसेफेरिकल की फैक्ट्री देख रहे हो? निशाचर को उधर खींच कर ले जाओ। और ध्रुव डोगा को योजना बताता चला गया और अगले ही पल डोगा पल भर के लिए अपनी जगह पर थम गया और ध्रुव दूसरी तरफ भागा। जाहिर था कि निशाचर ध्रुव का पीछा करने के बजाय डोगा पर ही वार करता। निशाचर ने वैसे ही किया। वाह, इसके वार ने तो फैक्ट्री की दीवार में छेद कर दिया, मेरा काम आसान कर दिया। उधर डोगा योजना का काम बखूबी कर रहा था, इधर ध्रुव भी अपना रोल बखूबी तैयार कर रहा था। मिल गया। मैं जानता था किसी एक मेट्रो में खुद ही सड़क रोकने का कोई तरीका काम नहीं होगा। खुद ही सड़क मिल गई है, बाकी काम ये बोरियां कर देंगी। लेकिन इन बोरियों रिमोट से बुलाना होगा, लेकिन फिर मुझे रिमोट से बुलाना होगा अपने हेलीकॉप्टर को। कुछ ही मिनटों बाद स्टार हेलीकॉप्टर पर सवार एडिसन फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहा था। अब मुझे जल्दी ही करनी होगी, क्योंकि निशाचर के सामने डोगा ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। हे भगवान, उसे हमें सफल करना। आम इंसान सचमुच इतनी देर तक निशाचर के सामने टिक नहीं सकता था, लेकिन यह तो डोगा था जो काम खत्म होने के बाद ही हटता था। जो पाप खत्म होना था, यह डोगा की हाँ, ये वही चीज़ है जिसकी मुझे तलाश थी। फेरिकॉल से बड़े ड्रम इंडस्ट्रियल इस्तेमाल करने की। इस वक्त इसका इस्तेमाल करने किसी और काम के लिए होगा। योजना के अनुसार पहले मुझे हेलीकॉप्टर की हल्की सी आवाज़ आने का इंतजार करना है। आ गई आवाज़। अब मुझे इन ड्रमों को उठाकर निशाचर फेंकना है, परंतु निशाचर तो काफ़ी ऊपर उड़ रहा है।
ये 8 से भरे ड्रम काफ़ी भारी हैं, इनको उठाना तो मुश्किल है, लेकिन इनको दूर फेंकना तो खैर यही तो मेरे इम्तिहान की घड़ी है। लगा दे लॉन्चिंग की सारा अनुभव, सारी ताकत, हर्रर्र, सारी इच्छा शक्ति। ड्रम दूर हवा में उछला, निशाचर की सर के ऊपर था। ओहो, तू इससे मुझे मारेगा? ले देख ले, मैं इसका वही हाल करूँगा जो मैंने तेरे थोड़ी देर पहले। हाँ, ये क्या क्लब? इसके अंदर कोई चिपचिपा पदार्थ गिर रहा है। निशाचर एडिसिम में नहा गया और उसी पल ध्रुव ने रस्सी पलट की मिट्टी की सारी बोरियों को आज़ाद कर दिया और एडिसिम में भाई निशाचर पर मिट्टी की एक मोटी परत जम गई। इस मिट्टी को तो मैं झटका नहीं पा रहा हूँ। देखा निशाचर, तू धरती की मिट्टी में दबे या मिट्टी तुझे घेरे में ले ले, दोनों बात का नतीजा एक ही निकलना है। तुम्हारी योजना कामयाब रही ध्रुव, मान गया यार तुमको। मैं भी तुमको मान गया। एड से भरा ड्रम इतनी ऊपर तक फेंकना से तुम्हारे भूते की बात थी। मैं तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता था। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो योजना टाटा हिस्सों में देने लगती थी। किस्मत भी हमारे साथ थी ध्रुव, वरना हो सकता था निशाचर ड्रम पर वार न करता और एक तरफ हटकर बच जाता हो। तभी तुम लोगों ने निशाचर को पकड़ लिया, पर कैसे? एक्सपर्ट तो मैं थी ना। थोड़े बहुत गुर हम चेलों ने भी सीख लिए हैं लोरी। खैर फिलहाल तो इसे परमानेंट कैद करने का इंतजाम करो। इसका इंतजाम तो मैं कर दूंगी। इसको ऐसे तंत्र जाल में कैद करूंगी अगर कोई इसे निकालना भी चाहे तो निकाल ना पाए। पर उस पाप का क्या होगा जो निशाचर और नारकी और पातकी ने संसार में पहले से ही फैला दिया है। फिलहाल तो हमको जो उस पाप के साथ ही जीना होगा और उम्मीद करनी होगी सत्य शक्ति धीरे धीरे उस पाप को नष्ट कर देगी। पर ऐसा होना नहीं था, क्योंकि असल लोक में दूसरे नए तरीके ईजाद किए जाते हैं। हमने सदियों तक इंतजार किया है, पर अब हमारा सबसे जाबाज प्राणी निशाचर एक बार फिर असफल हो गया। अगर वह सफल हो जाता तो मानव हमारी भक्ति करते और उस भक्ति से हमको शक्ति मिलती जिससे हम देवताओं को नष्ट करते, पर ऐसा हुआ नहीं। पर हम इंतजार नहीं करेंगे, अब हम ऐसा वार करेंगे कि ख़त्म हो जाएगी देवों की शक्ति, ना रहेंगे मानव, ना होगी भक्ति। पर यह व्यवहार क्या है यह आपको पता चलेगा कलयुग में। कॉमिक समाप्त, इंतजार कीजिए, इंतजार शुरू कलयुग का। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी पसंद आई, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी ऐसे ही बढ़िया ऑसम वीडियोस के लिए, कॉमिक्स के लिए जितना आप सब्सक्राइब करेंगे आगे बढ़ाएंगे उस हिसाब से कॉमिक्स अपलोड होंगी। ओके, धन्यवाद।